Okay, good morning, everyone. Am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much for the confirmation. We'll wait for 2 more minutes for all the participants to join, and then we'll start. Okay, just wait for 2 more minutes. Okay, so we'll start the session. I suppose all of the participants have came. चलो, so थोड़ा सा एक introduction देता हूँ मेरा बस खाली, and then we'll start with the content का part. My name is Harpreet Singh. I'm the director of the institute, IIT and Science Point. Now, I've done my engineering from NIT Nagpur. In the year 2014, I got passed out, and I have a 8-year experience of teaching JEE mathematics up to advanced level. ठीक है? So थोड़ा सा वही पार्ट हम लोग आज शेयर भी करने वाले हैं कि exactly मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. देखो, थोड़ा सा एक बार एक आइडिया समझना बस खाली स्टार्टिंग के 2 मिनट्स के एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में आपको अभी क्या करना है और आपने पास्ट में क्या किया था. सो जस्ट आई गिव यू रफ आइडिया. मैथमेटिक्स में आपने इसके पहले दैट इज 10th में आपने मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में पढ़ा होगा. दैट इज फर्स्ट इज अलजेब्रा एंड सेकंड इज ज्योमेट्री. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, Now, sir. यस, नाउ उन्हीं 2 पार्ट्स को 11th 12th में फर्दर हम लोग और डिवाइड करते हैं इनटू 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स. ठीक है, अब उसमें से फर्स्ट स्ट्रीम आपका होता है सेम, दैट इज अलजेब्रा. सेकंड स्ट्रीम जो आपका होता है दैट इज बेसिकली अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री जो आपने देखा था ऑलरेडी. थर्ड स्ट्रीम ये जो होता है दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस. दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. डिफरेंशियल कैलकुलस ये अपना थर्ड स्ट्रीम होता है. नेक्स्ट जो फोर्थ स्ट्रीम होगा दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस. ऑब्वियसली दिस इज आल्सो न्यू फॉर यू. एंड द फिफ्थ स्ट्रीम जो आपने पहले पढ़ा तो होगा बट इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, लास्ट टाइम आपने आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था. Yes, sir.
सो यहाँ पे सेपरेट सेक्शन हो जाएगा. सो दीज आर दी 5 सेक्शंस जिसमें हम पूरे 11th और 12th के सिलेबस को डिवाइड करते हैं. प्रिसाइजली अगर बोलूं तो इस पूरे 5 सेक्शन में हम लोग जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, दैट इज आइदर जेडब्ल्यूई बोलो या सीईटी बोलो, उसको हम इस पार्ट में डिवाइड करते हैं. दीज आर दी 5 मेजर पार्ट्स. ठीक है, आप अगर किसी अच्छी बुक को या किसी अच्छे ऑथर को रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, जो बुक्स हैं वो भी इन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड हैं. लाइक अगर आप किसी अच्छे एडवांस लेवल की बुक्स के रेफरेंस की बात करोगे तो इट हैज 5 डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, ये 5 पार्ट्स होते हैं. अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद अलजेब्रा. द रीजन इज के अलजेब्रा इज वन सच थिंग जिसका आपने एक काफी हद तक पार्ट 9th-10th में पढ़ लिया है. तो हम पहले उस कनेक्टिंग पार्ट को कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग कोर्स. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ब्रिजिंग मतलब 10th से 11th में जाने के लिए जो टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके थे, 11th में वापस से आने वाले हैं, बट देयर इज सम रिक्वायरमेंट, सम गैप जिसको हमको फिल करना है. तो हम ब्रिजिंग कोर्स के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को पहले स्टार्ट करेंगे. इवेंचुअली वी विल कवर ऑल दी सेक्शंस. ठीक है, पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री भी देखेंगे, फिर ज्योमेट्री भी आएगा, सब पार्ट कवर होगा. बट यस, विल इवेंचुअली स्टार्ट विद अलजेब्रा ओनली. चलो अब थोड़ा सा कंटेंट पे आते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है और आज हम क्या सीखने वाले हैं. सो सबसे मेजरली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, दैट इज इनइक्वेशन. इसके पहले सुना है आपने इस वर्ड को, इनइक्वेशन? नो सर. ओके, अच्छा, इक्वेशन सुना है? यस सर. ओके, सो व्हाट इज इक्वेशन? डिफाइन कैसे करते हो मैथमेटिकली, व्हाट इज इक्वेशन? नॉट नेसेसरी कि मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, जो बेस्ट आप बोलना चाहोगे, जिस भी लैंग्वेज में बोलोगे, आई एम गुड विद दैट. सो मुझे बताओ इक्वेशन का अंडरस्टैंडिंग आपको क्या है, व्हाट इज अ इक्वेशन? including constant and variable. ओके, ठीक है, वेरिएबल. ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ. इक्वेशन जो होता है ना, बेसिकली वो वर्ड में ही हमको एक्सप्लेन हो जाता है कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगा या फिर उसका अपने पास मीनिंग क्या होना चाहिए. इसको समझने का ट्राई करना. इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड में आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ड आ रहा है इक्वल. इट इज कंप्राइजिंग ऑफ अ वर्ड इक्वल. सो किसी भी एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू साइन यूज होगा, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू साइन यूज होगा तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे. लाइक सिंपल सा, a is equal to b. This is nothing but a part of equation. Let's say x square plus 2x plus 3 equal to 0. This is also a part of equation. ये तो आपने देखा भी होगा, आई थिंक. इसको क्या बोलते हो आप? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Yes, this is a quadratic equation. ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है कि जब भी आप इक्वल टू साइन का यूज कर लेते हो देन इट बिकम्स अ इक्वेशन. सो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वल टू साइन का यूज करोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज और बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ इक्वेशन एंड अ एक्सप्रेशन? ये भी दो वर्ड्स होते हैं, अ इक्वेशन एंड अ एक्सप्रेशन. किसी को पता है? एनीवन? सर इक्वल टू साइन नहीं होगा. यस, वेरी गुड. जब मैं सिर्फ लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओनली दिस मच पार्ट, देन दिस मच पार्ट इज नथिंग बट अ एक्सप्रेशन ओनली. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन. बट व्हेन अ एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू समथिंग, जैसे इस केस में मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वल किया. सो व्हेन अ एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू समथिंग देन इट बिकम्स अ इक्वेशन. ठीक है, अब जितना हमने अभी डिस्कस किया उससे हम इजीली इन इक्वेशन को कमेंट कर सकते हैं. देखना कैसे. इक्वेशन को हमने क्या बोला कि जहां पे इक्वल टू साइन था वो हो गया इक्वेशन. तो अब सोच के बताओ लॉजिकली कि इन इक्वेशन का मतलब क्या होगा जहां पे इक्वल टू साइन नहीं हो. करेक्ट है? यस. अब जहां पे इक्वल टू साइन नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर देयर आर रेस्ट ऑफ द साइंस जिनको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू. दीज आर दी साइंस जो इन इक्वेशन के पार्ट होते हैं. जब कोई भी दो कंडीशन और कोई भी दो वेरिएबल्स या कोई भी दो कांस्टेंट इक्वल नहीं होते तो वो आपके पास इन इक्वेशन का पार्ट होते हैं. उनमें से एक बड़ा एक छोटा होगा. तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूं a इज लेस देन b, तो इसको आप इक्वेशन नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? इन इक्वेशन. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दो एक्सप्रेशंस में ये साइन अगर मिलेंगे तो इन साइंस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज इन इक्वेशंस. बेसिकली इक्वेशन का मतलब था जहां पे इक्वल टू साइन आया. इन इक्वेशन का मतलब है जहां पे इक्वल टू साइन नहीं आया. तो अगर दो चीजें आपस में इक्वल नहीं है तो उनमें से कोई ना कोई बड़ा होगा जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज
greater than sign और less than sign और greater than equal to sign और less than equal to sign. I hope ये चारों साइन आपने पहले देख रखे हैं और यूज कर रखे हैं. Yes, sir. ओके, चलो, वेरी गुड. नाउ अब इक्वेशन को स्टार्ट करने के पहले, या बेसिकली इन इक्वेशंस को स्टार्ट करने के पहले कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं इन इक्वेशन की. मैं आपसे कुछ ओरली पूछूंगा, मुझे बताना. देखो, जब मैं आपसे पूछने का मतलब बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले से पता होना चाहिए. हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी शायद नहीं पता होगी, बट आप इमीडिएटली कोई एग्जांपल लेके ओरली उसको चेक कर लोगे कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी ट्रू आएगी या नहीं आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ inequalities. Properties of inequalities. Now coming to the first property. First property क्या है समझना. आपके पास कहीं पे अगर लिखा हुआ है a less than equal to b, ठीक है, a less than equal to b, तो इससे आप क्या क्या डिड्यूस कर सकते हो. इससे आप दो कंडीशन बोल सकते हो कि या तो a b से छोटा होगा या फिर a equal to b होगा. I hope this is clear to all of you. ये आपको पहले से ही पता था. Yes, sir. कि अगर आप कहीं भी लिखते हो a is less than equal to b, then it is very well understood कि या तो a b से छोटा होना चाहिए या फिर a b के इक्वल होना चाहिए. Okay, one of the basic property. Now second property onwards आप लोग मुझे बताना. जहां भी डाउट होगा इमीडिएटली एग्जांपल लोगे और चेक कर लोगे. सपोज करो a is less than b. मैंने आपको एक कंडीशन दे रखी है, एंड एट द सेम टाइम b is less than c. ठीक है, देन कमेंट करो कि a और c में कौन छोटा होगा या कौन बड़ा होगा. Sir, A will be smaller. A will be smaller, C will be greater. Yes, A will be smaller and C will be greater. ये आपने लॉजिकली चेक किया या आपने वैल्यू पुट किया या आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देखा, कैसे कमेंट किया? ट्रांजिटिविटी सर. यस, वेरी गुड बेटा. यहाँ पे लॉजिकली आप कमेंट कर सकते हो कि A अगर B से छोटा है एंड फर्दर B C से भी छोटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली A C से छोटा हो जाएगा. अगर किसी भी मोमेंट पे आपको लगेगा कि यू आर स्टक, ठीक है, तो जस्ट टेक अ सिंगल एग्जांपल, आपको इजीली मिल जाएगा. सपोज करो आपने A को 1 अज्यूम किया एंड B को 2 अज्यूम किया. नेक्स्ट B तो 2 था, C को आपने 3 बोल दिया. तो ये जो दो कंडीशंस जो हैं, ये दोनों कंडीशंस ट्रू है. नाउ एज पर दी प्रॉपर्टी आपको क्या करना था, यू नीड टू कंपेयर A and C, that is 1 and 3. तो आपको दिखेगा 1 is lesser than 3. That simply means कि आपके पास यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा 1 lesser than 3 और A is less than C. Now is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो, this is property number 2. अब इसी तरीके से मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे की प्रॉपर्टीज बताओगे. Let's say starting with third property. थर्ड प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाँ, इसको टिक भी कर लेना, इसको याद रखना हमेशा. आगे इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप अपने 12th स्टैंडर्ड तक भी यूज करोगे. सपोज करो a इज लेस देन b, ठीक है, a b से छोटा है. देन व्हाट कैन यू कमेंट अपॉन माइनस a एंड माइनस b? इस पे क्या कमेंट कर सकते हो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा, विद अ प्रॉपर लॉजिक. माइनस ए विल बी ग्रेटर. माइनस a will be greater. ओके, ऑलवेज माइनस a बड़ा होगा इन एनी कंडीशन, या फिर डिपेंडेंसी ए बी के वैल्यू पे आती है, बताओ यहाँ पे क्या कमेंट करोगे? ए और बी के वैल्यू पे. चलो ठीक है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखना. यहाँ पे मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे आपके पास a इज लेस देन b है, माइनस ए और माइनस बी हमको कमेंट करना है. जो आपने आंसर बोला है दैट वाज करेक्ट कि माइनस ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस बी. अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन समझना. एक दो केस लेना चाहिए बेसिकली मुझे, दोनों केस को मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा. लेट्स से पहला मैंने एग्जांपल लिया 1 and 2, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स बेसिकली. आई नो कि 1 जो है वो 2 से छोटा है. अब एक काम करो, दोनों में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, -1 एंड -2. टेक्निकली -1 -2 में से बड़ा वैल्यू कौन सा होता है बेटा, बोलो? -1. यस, -1 इज ग्रेटर. तो आपने यहाँ पे एक लॉजिक ऑब्जर्व किया कि सर जो साइन यहाँ पे था ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे साइन उल्टा हो गया. यहाँ पे लेस देन था तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया. बट ठीक है, फिर आपको डाउट रहेगा कि सर ये तो चलो पॉजिटिव वैल्यू लिया तो ऐसा हुआ, अगर मैंने यहीं पे नेगेटिव ले लिया तो एक वो एग्जांपल भी देख लेते हैं. सपोज करो मैं आपसे बोल रहा हूँ -3 एंड -4. मुझे बताओ -3 -4 इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है? -4. तो एक काम करते हैं, -4 को पहले लिखता हूँ, -3 को बाद में. छोटा वैल्यू अपने पास -4 है, तो इसको मैं लिखूंगा -4 इज लेसर देन -3.
अब एक काम करते हैं, दोनों में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों में नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया? ऑब्वियसली 4. 4। आपने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया इन दोनों केसेस में? क्या पैटर्न था? Sign becomes convert opposite. हो जाएगा। Yes, very good. You can say the most important part of this property was कि किसी भी इनइक्वेशन को अगर आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या फिर नेगेटिव कैंसिल आउट करोगे, किसी भी वे में बोल सकते हो कि किसी भी इनइक्वेशन में अगर आप दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, देन द साइन ऑफ इनइक्वेशन गेट्स रिवर्स्ड। लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये प्रॉपर्टी आपका हमेशा चलेगा कि अगर आप इन इक्वेशन के दोनों साइड थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान रखो एक साइड नहीं, दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका इन इक्वेशन है उसका साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो मूविंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी। ये तो इजी है, डायरेक्टली बता दोगे मुझे। सपोज करो a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d। आपको कंडीशन दी है कि a जो है वो b से छोटा है एंड एट द सेम टाइम c इज लेस देन d। देन सोच के बताओ कि a प्लस c और b प्लस d इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? A Sir, plus A A plus C will be smaller. वेरी गुड, a प्लस सी विल बी स्मॉलर, क्योंकि आपने दोनों साइड में जो ऐड किया है वो दोनों छोटे नंबर्स है। ठीक है, आपने दोनों साइड के दोनों छोटे नंबर्स को ऐड किया है तो डेफिनेटली a प्लस सी शुड बी स्मॉलर देन b प्लस d। तो अपने पास यहाँ पे कंडीशन हो गया कि a प्लस सी b प्लस d से छोटा रहेगा। किसी को भी इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? सर एक बार नंबर देके बताओ। वेरी गुड, करेक्ट है। देखो ये चीज मुझे अच्छा लगा, सबके लिए बोलूंगा ये चीज, किसी को भी कुछ पार्ट नहीं समझेगा ना बेटा प्लीज ओपनली पूछ लो, बिकॉज क्या होता है ना कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों का माहौल भी खराब होता है। बिकॉज क्लास में हमको दिखता है जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन लेक्चर में कि हाँ किसको समझा, आपकी शक्ल पे दिख जाता है क्लियरली, इतना एक्सपीरियंस हम लोगों को है, बट ऑनलाइन में इट इज नॉट फिजिबल। ठीक है, तो जहां भी कोई चीज नहीं समझेगा ना, डोंट हेजिटेट, क्लियरली पूछो कि सर मुझे ये पार्ट नहीं समझा। एक बार नहीं 4 बार पूछ सकते हो, यू हैव द राइट। ठीक है, और ये मत सोचो कि बाकी किसी को क्या लगेगा, आपको अपना पढ़ने से मतलब है, अपने लिए थोड़ा सेल्फिश बनना बस खाली। ठीक है, जैसे इन्होंने पूछा वैसे कोई भी पूछ सकता है, जहां भी कोई पार्ट नहीं सर समझेगा ना। यस बेटा, सर एक बार वो थर्ड वाला पार्ट एग्जाम एक बार समझाओगे? चलो डेफिनेटली, पहले मैं एक बार फोर्थ को समझाता हूँ विद एग्जांपल, फिर हम थर्ड को भी समझ लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो फोर्थ में इन्होंने बोला कि एग्जांपल से समझते हैं a एंड b। ठीक है, अब मुझे कोई भी रैंडम दो नंबर्स बोलो, जिन्होंने समझाने का बोला था उन्होंने किसने बोला था वो समझाने के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी? मुझे नाम बताओ बेटा। आराध्या। आराध्या जस्ट टेल मी एनी टू डिफरेंट नंबर्स, कोई भी नंबर्स बोलो। 2 and 3। ठीक है, सो मैंने लिखा 2 and 3। आई नो कि 2 इज लेसर देन 3। नाउ मुझे कोई और दो नंबर्स बोलो, दोनों डिफरेंट। 7 8। 7 8। ओके, आई नो कि 7 इज लेसर देन 8, तो मैंने लिख दिया 7 8। अब आप रिलेट कर सकते हो, a लेस देन b आपको इससे रिलेट हो रहा है एंड c लेस देन d इससे रिलेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूंगा। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9 9 एंड 3 + 8 ये कितना हो जाएगा? 7 11। आप मुझे बताओ इन दोनों में साइन क्या रहेगा? सेम चलेगा। नाउ दैट इज द सेम प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास a b से छोटा है और c d से छोटा है, दैट सिंपली मींस कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के नंबर छोटे हैं, जब इनको आप ऐड करोगे तो आपका अभी भी लेफ्ट हैंड साइड विल बी स्मॉलर देन राइट हैंड साइड। तो इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 में किसी ने बोला था वापस से एक्सप्लेन करने के लिए, मैं एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ, समझना। a इज लेसर देन b का मतलब होता है कि अगर आपने दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो आपका इन इक्वेशन का साइन चेंज होना चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था वो देखना। 1 and 2, 1 and 2 आर टू डिफरेंट नंबर्स बेसिकली। अब आपको पता है ऑब्वियसली 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, बट व्हेन आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ नेगेटिव साइन तो 1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा -1 एंड 2 विल बिकम -2। नाउ आई नो कि -1 और -2 में तो -2 छोटा होता है। नेगेटिव नंबर में एक सिंपल चीज ध्यान रखो, नेगेटिव नंबर में नंबर जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना छोटा। फॉर एग्जांपल 1 और 2, 1 और 2 में आपको पता है कि 2 बड़ा होता है, बट क्योंकि नेगेटिव लगा है तो उसका वैल्यू छोटा हो गया है, इसीलिए आपका इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया। इसी प्रॉपर्टी को मैंने रिवर्स भी बताया था कि -4 और -3, -4 और -3 में आपके पास क्या होता है कि -4 छोटा नंबर होता है,
जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 बन जाएगा, जिसमें से 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, नाउ इज दिस क्लियर बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी अब क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ, यही मैं बोल रहा था कि जहां भी आपको डाउट लगेगा, कहीं भी कुछ होगा तो प्लीज पूछना, दिस इज वैलिड फॉर ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग बताओगे मुझे। नाउ द फिफ्थ वन इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो इस केस को आंसर करने के लिए। इफ a इज लेस देन b, लेट अस से a और b दो नंबर्स हैं। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे बताना कि अगर मैं इन इक्वेशन के दोनों साइड k का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मुझे देखना है k a और k b, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा और क्यों? KB will be greater. KB will be greater than KA. Very good. बेटा क्या ये केस हमेशा वर्क करेगा और इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ K? सर अगर Depends पॉजिटिव upon. होगा तो Yes. बी बड़ा होगा और नेगेटिव होगा तो ए बड़ा होगा। हाँ, दिस इज द प्रॉपर आंसर, दिस शुड बी द प्रॉपर आंसर बेसिकली। देखो क्या होता है ना कि A जो है दिस इज लेस देन B, ये आपको कंडीशन दे रखा था। अब क्या होगा जब आप KA और KB की बात करोगे, मतलब बेसिकली आप K नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंडेंसी K पे आ जाती है। किस तरीके से वो समझना, अगर आपके पास K पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो इन साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो KA है वो आपके पास KB से छोटा हो जाएगा इफ K इज अ पॉजिटिव नंबर। लेट्स से 2 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास उस नंबर को उतने रेशियो से बढ़ा देगा, बट साइन को अफेक्ट नहीं करेगा। बट इफ इट इज अ नेगेटिव नंबर, अगर वो नंबर आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो नेगेटिव है, तो अब आपका इन इक्वेशन का साइन गेट्स रिवर्स्ड। जो आपका इन इक्वेशन है उसका साइन बदल जाएगा और यहाँ पे आपका साइन इस तरीके से होगा। अगेन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। दैट एग्जांपल विल बी, सपोज करो कि 2 और 3 ये दो नंबर्स है, ठीक है, आई नो 2 इज लेसर देन 3, ठीक है। अब मुझे कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट बोलो, पॉजिटिव नंबर। सर 3, 2। चलो 2 ले लेते हैं। सो 2 इज लेस देन 3। अब मैं एक काम कर रहा हूँ k इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, मतलब मैं इस इन इक्वेशन के दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 4 एंड 2 इंटू 3 दिस बिकम्स 6। अब मुझे बताओ क्या इन इक्वेशन का साइन चेंज हुआ? No, No, sir. sir. अभी भी सेम रहा। अब मैं इस 2 की जगह ना -2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इस 2 की जगह -2 लिया तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4. यस, इट शुड बी -4। एंड व्हाट अबाउट -2 इंटू 3? -6. -6। ओके, इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? Minus -4. 4. यस, -4 इज बिगर। आप ऑब्जर्व करो आपका इन इक्वेशन का साइन चेंज हो चुका है, ठीक है। सो नाउ इज दिस क्लियर कि आपके पास जब आप किसी पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट देन योर इन इक्वेशन का साइन गेट्स रिवर्स्ड। अभी सबको क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे मुझे उम्मीद थी बट आप लोगों ने पूछा नहीं, अगर k 0 हुआ तो क्या होगा? सर सेम रहेगा, सॉरी ना इक्वल हो Equal जाएगा। हो जाएगा. यस, अगर k 0 हुआ तो दोनों साइड 0 बन जाएगा। इसलिए आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। देखो जरा मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा है और लेस देन 0 लिखा है, मैंने इक्वल टू का केस कहीं लिखा ही नहीं। दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ये प्रॉपर्टी k इक्वल टू 0 में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आप कभी भी किसी इक्वेशन को दोनों साइड या इन इक्वेशन को दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज आपको भी पता है ना, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो वो दोनों साइड को 0 बना देगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी और दिस कंडीशन होल्ड्स वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k और नेगेटिव वैल्यू ऑफ k, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। ओके, वेरी Yes. गुड। चलो एक थोड़ा सा टिपिकल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, समझने का ट्राई करना, और इनफैक्ट आप लोग ही बताना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ सपोज करो कि आपके पास a और b दो पॉजिटिव नंबर्स है, मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, समझना। द कंडीशन इज, क्या आप लोग उसको रीड कर सकते हो ये क्या लिखा हुआ है? यस सर। Yes. इसको रीड हम कैसे करेंगे? 0 इज लेस देन a इज लेस देन b। तो इससे क्या आई कैन से कि a 0 से बड़ा है और b a से बड़ा है? Yes. Part is Yes, clear sir. to all of you? Yes, okay. इन इक्वेशन है तो इतना हमको पता होना चाहिए
कि यहाँ पे a और b दोनों जो है वो 0 से बड़े हैं अंडर द कंडीशन कि b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे a और b इनमें जो रिलेशन था दैट इज a इज लेसर देन b, मैं इसको पावर से रेज करने वाला हूँ। मतलब मैं कमेंट कर रहा हूँ a टू द पावर r और b टू द पावर r। अब सोच के बताना, सपोज करो कि एक इक्वेशन लिखा था, आपने दोनों साइड का पावर रेस कर दिया, पावर 2 कर दिया, पावर 3 कर दिया, पावर 4 कर दिया, पावर -2 कर दिया, तो उस केस में ये इक्वेशन का साइन सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम रहेगा। सर पॉजिटिव Okay. के लिए सेम रहेगा और नेगेटिव के लिए हाँ सर, Perfect. पावर के रेस पे उस पर डिपेंड करता है ना। वेरी नाइस, करेक्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन दी पावर कि आपने r का वैल्यू क्या लिया है, आपने क्या रेस किया है। सो अगेन यहाँ भी बोलूंगा दो केसेस बनेंगे, हम उन दो केसेस का आंसर लिखते हैं। पहला, अगर आपके पास r पॉजिटिव है, मतलब आपने जो पावर लिया है वो पावर पॉजिटिव था, तो आपका इन इक्वेशन का साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। a टू द पावर r विल बी लेसर देन b टू द पावर r। जो साइन a और b का था वो एज इट इज रहेगा। बट अगर आपका जो r है वो पावर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे अब वैल्यूज का इफेक्ट होगा। नाउ योर साइन गेट्स रिवर्स्ड, a टू द पावर r जो है वो b टू द पावर r से बड़ा हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी या जो कंडीशन अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी के वाले में एप्लीकेबल थी, वही सेम कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल है। जैसे आपने दोनों साइड k का मल्टीप्लाई किया तो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव। सेम तरीके से यहाँ भी डिपेंड करता है अपने पास ऑन वैल्यू ऑफ r कि आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव रहेगा या फिर वो नेगेटिव रहेगा। इसको समझाने के लिए अगेन एक एग्जांपल लूंगा। मुझे कोई भी बताओ एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, बोलो, कोई भी दो नंबर्स बोल दो। सर 3 4 3 and 4, ठीक है। चलो, सो आपने लिखा 3 इज लेस देन 4। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को रेस करना है अप टू सर्टेन पावर। वो पावर एक बार मैं पॉजिटिव में रेस करूंगा, लेट्स से +2 के नहीं आर लिया हम लोगों ने, यस। एक बार मैं पॉजिटिव में रेस करूंगा दैट इज +2, एक बार मैं उसी को नेगेटिव में रेस करूंगा दैट इज -2। ठीक है, अब मुझे बताते जाना, 3 रेस टू पावर 2 दैट इज 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 9। 4 रेस टू पावर 2 दैट इज 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 16। इन दोनों में से कौन छोटा है? 9 9 9 9। ठीक है, क्या इन इक्वेशन का साइन चेंज हुआ? नो नो सर No नो। सो ये जो अपन ने फर्स्ट पार्ट बोला था कि अगर r पॉजिटिव है तो इन इक्वेशन के साइन परफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। चलो ठीक है, नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मिस्टेक भी होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए इंडाइसिस का। सो ये बनेगा 3 टू द पावर -2 और 4 टू द पावर -2। मुझे बताओ जिसको भी आइडिया है, 3 टू द पावर -2 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? सर 1/3 to the power 2 वेरी नाइस, इसको आप लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 2। आई होप दिस पार्ट इज नोन टू ऑल ऑफ यू। सभी को पता है ये चीज? Yes, sir. हाँ, कि कभी भी नेगेटिव पावर होता है तो उस एक्सप्रेशन को आप 1 में लिख सकते हो, उसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू राइट विद 4 टू द पावर -2? यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1/4 चलो, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ 1/3 टू द पावर 2 मतलब ये हो गया 1/9 और ये हो गया 1/16। इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? सर 1/9 Yes, 1/9 is greater because यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है कि जब दो नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हो एंड इफ दे हैव द सेम न्यूमरेटर, दोनों का न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका नेट वैल्यू बड़ा हो जाएगा। एम आई करेक्ट? सबको समझा? Yes sir यस सर अगर आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, बोथ हैव द सेम न्यूमरेटर, तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका नेट वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इनिशियली क्या था अपने पास, 3 4 से छोटा था। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, इट रिमेन्स एज इट इज। बट जब हमने नेगेटिव वैल्यू लिया तो इस केस में आपका साइन लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया एंड दिस इज नथिंग बट दिस प्रॉपर्टी। तो अब इसको ध्यान रखो, कभी भी आपके पास अगर आप किसी इन इक्वेशन में पावर रेस कर रहे हो, सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पॉजिटिव पावर रेस किया है तो इन इक्वेशन का साइन विल रिमेन एज इट इज, बट अगर आपने नेगेटिव पावर रेस किया है देन इन इक्वेशन का साइन विल गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, सबको ये प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर yes sir अच्छा, इस प्रॉपर्टी में क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे इनिशियल कंडीशन, इसको कई बार मिस कर देते हो। ठीक है, ये ध्यान रखो, दिस प्रॉपर्टी ओनली होल्ड्स ट्रू
अंडर द कंडीशन व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर पॉजिटिव नंबर्स हुए तभी ऐसा ट्रू होगा, अगर पॉजिटिव नहीं हुए तो ये प्रॉपर्टी को आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। कोई मुझे बता सकता है कि नेगेटिव नंबर में प्रॉपर्टी क्यों नहीं चलेगा? एनीवन? साइंस अपोजिट होगा। सर वो Signs opposite. 0 से छोटा हो जाएगा इसलिए। उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। साइंस अपोजिट भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट से अगर मैंने -3 और -4 लिया तो उसमें ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं चल रही है? कुछ रीजन स्पेसिफिक कि ऐसा क्यों? सर बाद में 0 ग्रेटर हो जाएगा इसीलिए। ओके चलो एक Sir, रीजन मैं बोलता हूँ। यस बेटा। -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो फिर तो प्रॉपर्टी चलना चाहिए थी, फिर क्यों नहीं चल रही है प्रॉपर्टी? सर बट -4 का अगर हम लोग -2 से रेस करेंगे तो भी वो बड़ा ही रहेगा। ओके मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि नेगेटिव में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहेगी अपने पास, या फिर ये ऑर्डर नहीं चलेगा कुछ और चलेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस सर। सो अब यहाँ पे एक चीज समझना, नेगेटिव के साथ प्रॉब्लम क्या आती है। नेगेटिव थोड़ा सा अजीब सा नंबर है। क्यों? नेगेटिव क्या करता है ना कि नेगेटिव पावर के हिसाब से खुद को बदल लेता है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज नेगेटिव में अप्लाई नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी और क्यों। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से आपने नंबर लिया -2, -2 का स्क्वायर करोगे ना तो आंसर +4 आएगा, ये सबको पता है, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ अगर आपने -2 का क्यूब किया तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा? -4 -8, -8 ठीक है। अगर आपने -2 का पावर 4 किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सर 16 16। आपको समझा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ना अपना खुद का साइन और वैल्यू दोनों बदल रहा है। वैल्यू बदल रहा है, ठीक है, हमको उससे कोई इशू नहीं है, बट ये साइन चेंज कर रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो इसकी वजह से हम एक स्पेसिफिक आंसर या हम एक कॉमन आंसर नहीं दे पाएंगे। दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से हमने क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज को डिस्कार्ड किया। बिकॉज किसी भी पॉजिटिव नंबर में क्या होगा, आप कोई भी पावर दो, आप पावर 2 दो, 3 दो, 4 कुछ भी पावर दोगे ना, वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। बट नेगेटिव में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पावर वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन दी पावर वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए नेगेटिव नंबर्स को हम इस प्रॉपर्टी से बाहर रखते हैं। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स ट्रू, और in fact this property is not applicable in case of negative numbers। अभी आपको समझा? यस सर। यस सर। हाँ चलो, moving to the next property which is property number I suppose 7। हाँ अब सिंपल सा प्रॉपर्टी जल्दी से बता देना। if a is Sir. less than, yes बेटा, Can you explain again why that -1 is not necessary? ओके आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट नो वरीज। चलो इसको समझना, यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट मैंने डिस्कार्ड क्यों किया, नॉट नेसेसरी इन दिस केस। नेगेटिव वाला पार्ट हम लोग बहुत सारे केस में डिस्कार्ड करेंगे आगे भी। द रीजन इज वेरी मच क्लियर। रीजन में क्या होता है ना कि किसी भी नेगेटिव नंबर में जब आप पावर रेज करोगे तो यू नेवर नो कि उसका साइन क्या बनेगा अनटिल एंड अनलेस यू नो द पावर। फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर में क्या हुआ, आपने पावर 2 रेज किया तो आपको आंसर 4 मिला, फिर नेगेटिव -2 में आपने पावर 3 रेज किया तो आंसर -1 मिला। नाउ यहाँ पे देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न, ये आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है, ये आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, ये आंसर आपके पास किसी भी रैंडम ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट देयर आर सम नंबर्स जहां पे तो ये डिफाइन भी नहीं करेगा। मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -2 का पावर 1/2? इसका वैल्यू कितना होगा? एनीवन नोस अबाउट दिस पार्ट? किसी को पता है? सर -2 के ऊपर भी पावर -2 ही आएगी। ओके पावर -2 नहीं आएगी, यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। एक्चुअली दिस इज अ नॉन रियल नंबर, ये डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। इट इज अ नॉन रियल नंबर। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो सपोज करो -2 का पावर 1/2 है, आपने बोला कि चलो ठीक है इसका कुछ ना कुछ आंसर है, लेट्स से दैट आंसर बी x, ठीक है। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि वो आंसर x है, मुझे इस x को फाइंड आउट करना है। मैं एक काम करता हूँ, आई कैन स्क्वायर बोथ दी साइड्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूँ। तो यहाँ आ गया -2 और यहाँ बनेगा x²। मुझे बताओ क्या इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर करने पे -2 आंसर मिलेगा? नो सर नो सर। नो, देयर इज नो सच नंबर, देयर इज नो रियल No, sir. वैल्यू। इसीलिए आपके पास क्या होता है ना कि नेगेटिव वाला केस हमको प्रॉब्लम देता है। क्यों? नेगेटिव वाले केस में कुछ केस में आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ केस में आंसर नेगेटिव आ जाएगा,
कुछ केस में आंसर डिफाइन ही नहीं करेगा, तो इसलिए वी आर कंफ्यूज कि यहाँ पे हम कैसे इसको आंसर करें, इसलिए हमने नेगेटिव वाले केस को कंप्लीटली बाहर रखा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल आंसर. A general answer is something which is valid for each and every number, but under the condition कि that number should be positive. तो positive के लिए general answer देना is very much okay, ये हम दे सकते हैं, but negative के लिए there is no general answer. Negative के लिए it all depends upon the number कि आपके पास क्या वैल्यू दिया है और उसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हो. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव के लिए हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे इसको जस्टिफाई या यू कैन से जनरल पार्ट में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट ओनली पॉजिटिव पार्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरल आंसर. ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझा नेगेटिव को हमने क्यों डिस्कार्ड किया? यस सर. हाँ, इसको हम आगे भी इस तरीके से डिस्कार्ड करेंगे इन मेनी ऑफ द केसेस, आपको दिखेगा. चलो अब यहाँ मुझे बताना, if a is less than c and b is less than d, and again under the condition कि a, b, c and d both या all of them are positive numbers, or I should say positive real numbers. तो अब आपको बताना है कि out of AB and CD, which one will be lesser or which one will be greater? Sir, AB will be less. AB will be smaller. Yes, AB will be lesser than CD using the same condition जो आपने यूज किया था एडिशन के लिए, कि अगर आप दो छोटे साइड को ऐड करते हो तो बनने वाला साइड भी छोटा होगा. सेम लॉजिक यहाँ भी है, अगर आप दो स्मॉलर साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे तो बनने वाला साइड भी क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टू लार्जर साइड्स. तो AB शुड बी लेसर देन CD. नाउ ये पार्ट सबको क्लियर है? इसका एग्जांपल ले हम लोग. चलो इसका एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से 1 is less than 3, ये मैंने फर्स्ट केस ले लिया, A is less than C, एंड सेकंड में आता हूँ 5 is less than 8. ठीक है, ये सेकंड केस ले लिया, B is less than D. नाउ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 into 5, so this becomes 5. 3 into 8, this becomes 24. You can clearly see कि आपका जो 5 है वो 24 से छोटा है. मतलब if these numbers are positive तो आपका साइन सेम रहेगा, उस साइन पे कोई चेंजेस नहीं होंगे. अगेन यहाँ भी आपने कंडीशन ऑब्जर्व की हो तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू ओनली इन केस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. उसका रीजन है सिंपल सा, पॉजिटिव रियल नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो प्रोडक्ट पे आप प्रॉपरली कमेंट नहीं कर पाओगे, वहां पे हमको क्वेश्चन के हिसाब से ही डिसीजन लेना पड़ेगा. डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट अपॉन एनीथिंग. इसीलिए यहाँ पे अपने पास कैसा है ना कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं. इनफैक्ट जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स ओनली. नेगेटिव के लिए देयर इज नो जनरल टेक्निक, बिकॉज नेगेटिव खुद का साइन चेंज करता है, खुद का वैल्यू चेंज करता है. ठीक है, सो ये सभी प्रॉपर्टीज आप सबको क्लियर है, 7 प्रॉपर्टीज. किसी को भी कुछ डाउट? यस बेटा. सर अगर सब नंबर नेगेटिव होगा तो भी सेम ही फॉलो होगा ना? ओके, चलो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे और क्या आपके पास कंडीशन होगी. लेट अस से दो नेगेटिव नंबर्स लिए मैंने, -3 एंड -1. ठीक है, इसमें आपको पता है कि -3 इज लेसर देन -1, करेक्ट? यस सर. नाउ इन्हीं दो नंबर्स को नेगेटिव लगाते हैं. लेट्स से -8 एंड -5. तो -8 इज लेसर देन -5. नाउ आई विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम ऑन इंडिविजुअल साइड. मुझे बोलो -3 और -8 प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 24 +24 और -24? Yes, very good. It should be +24. Lesser than, sorry, not lesser than, ये बाद में चेक करेंगे. -1 और -5 इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? +5. 5. Yeah, it will be 5 +5. अब इन दोनों में से कौन छोटा हुआ? 5. 5. देखो साइन रिवर्स हो गया. ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, इट इज नॉट जनरल पार्ट कि वो हमेशा सेम पैटर्न फॉलो करेगा. देयर विल बी सर्टेन चेंजेस. तो यहाँ पे सेम चीज हुआ है कि यहाँ पे आपके पास दोनों सेम कंडीशन को फॉलो कर रहे थे, सब कुछ सेम था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. इन दिस केस आपके पास अगर सभी नंबर्स नेगेटिव हुए तो इस केस में साइन चेंज भी हो गया है. देयर विल बी सर्टेन केस जहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, यू विल गेट द सेम आंसर. तो इसीलिए नेगेटिव केस को हम जनरल पार्ट में डिफाइन नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिव को डिफाइन करेंगे. नाउ इज दिस क्लियर बेटा? यस सर. चलो, सो दीज वर दी 7 बेसिक प्रॉपर्टीज. आउट ऑफ इसमें से एक प्रॉपर्टी और बाकी है, 8th वन, बट वो 8 जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी 6 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. जल्दी से ये 8 प्रॉपर्टी बता दो, फिर प्रॉपर्टीज को क्लोज करके हम थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं इन चीजों को. सो स्टार्टिंग विथ 8th प्रॉपर्टी, इफ A and B are positive
real numbers. If a and b are positive real numbers, then what can you comment upon a square and b square? a square और b square पे आप क्या कमेंट कर सकते हो? अंडर द कंडीशन a is lesser than b. ठीक है, आपके पास a b से छोटा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर में क्या कंडीशन होगी? कौन बड़ा होगा, कौन सर छोटा a होगा? square will be small. B Yes, square मैंने b इसलिए square बड़ा होगा. करेक्ट है, बी स्क्वायर बड़ा होगा। मैंने इसलिए आपसे बोला कि ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था। पर्टिकुलरली इसको लेने का एक सिंपल सा रीजन भी था। दैट रीजन वाज कि अपने पास कैसा है ना कि स्क्वायरिंग इज द टर्म जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग विल बी द टर्म जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इन मेनी ऑफ द केसेस। तो इसीलिए स्क्वायर को सेपरेटली पढ़ लेते हैं कि अगर दो नंबर्स पॉजिटिव हैं, आप उनको स्क्वायर करते हो तो इन इक्वेशन का साइन will remain as it is. इसमें अपने पास कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, सो दीज आर द 8 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशन जिनको हम यूज करेंगे टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू इन इक्वेशन। क्योंकि इन इक्वेशन कैसा है ना कि इट हैज मल्टीपल पार्ट्स, लीनियर इन इक्वेशन भी होगा, क्वाड्रेटिक भी होगा, आगे हायर डिग्रीज भी आएंगे, तो हर एक केस को सॉल्व करेंगे। बट सभी केस के लिए ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज विल रिमेन एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज सबको क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो वेरी गुड। सर एक बार सब शॉर्ट में बता दो। एक देखो चलेगा, मैं क्विक रिवाइज करता हूँ बस खाली। देखो फर्स्ट केस में अपने पास हमने क्या डिस्कस किया, a इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे हो गया आइदर लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। सेकंड वन इज कि आपके पास अगर तीन नंबर्स हैं a b एंड c अंडर द कंडीशन कि a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो फाइनली इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि a c से छोटा होगा। थर्ड वन सेज कि अगर आप किसी भी इन इक्वेशन पे थ्रू आउट नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करोगे, इफ यू मल्टीप्लाई एनी ऑफ द इक्वेशन थ्रू आउट बाय अ नेगेटिव साइन, देन द साइन ऑफ इन इक्वेशन गेट्स रिवर्स्ड। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हुआ तो लेस देन हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज कि आपके पास अगर आप किसी भी दो इन इक्वेशन को ऐड कर रहे हो कीपिंग देयर साइन सेम, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, तो इनके सेम साइड आपस में ऐड हो जाएंगे कीपिंग द साइन सेम, a plus c will be less than b plus d. फिफ्थ वन सेज कि अगर आप किसी इन इक्वेशन को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इन इक्वेशन विल रिमेन सेम व्हेन k is positive, but this sign gets reversed when k is negative. The sixth one says कि अगर a और b दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, अगर a और b दो पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड यू आर रेजिंग देम टू सर्टेन पावर, तो अगेन अगर आपका पावर पॉजिटिव है देन योर साइन ऑफ इन इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, बट इफ योर पावर इज नेगेटिव देन योर साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंजेस। ठीक है, द सिमिलर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट वाज कि अगर आपके पास दो डिफरेंट इन इक्वेशन है, अब आपके पास दो डिफरेंट इन इक्वेशन थे विद द सेम साइन लेस देन, तो इन दोनों के सेम साइड को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन आल्सो साइन ऑफ इन इक्वेशन रिमेन्स सेम, that is AB will be lesser than CD, but under the condition that all of the numbers should be positive. This property holds true only for positive real numbers. And the last one is if A and B are positive real numbers, तो उनका जो स्क्वायर करोगे वो भी सेम कंडीशन फॉलो करेगा, सेम एज A and B, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके पास। यस बेटा, ओके, किसी को कुछ डाउट इस पार्ट में? एनीवन? सर No, sir. प्रॉपर सब in property 7 यस, सर वो आपने जो ब्लैक कलर से किया है हाँ वो रॉन्ग क्यों है? ये वाला ओके, आप चेक करो। राइट हैंड साइड पर। हाँ, राइट हैंड साइड पे बेसिकली देखो ये रॉन्ग क्यों है, इसका रीजन समझना। मैंने इसको जस्टिफाई करने गया बेसिकली कि -3 और -1, ठीक है, ये दोनों में अपने पास कंडीशन थी, ये दोनों में कंडीशन थी। अब जब इनको आपने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो -3 और -8 बिकम्स 24, -1 और -5 बिकम्स +5, तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपके पास लेस देन का साइन था। वेदर यू ऑब्जर्व दिस साइन लेस देन का था, ये साइन भी लेस देन का था, बट जब आपने फाइनली सॉल्व किया तो साइन रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता था कि लेस देन है तो आंसर में भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे आपका साइन रिवर्स हो गया। दैट इज द रीजन कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो अवर रूल ऑफ गिवन कंडीशन। ठीक है, ओके सर। अगर यहाँ पे लेस देन आता तो मैं क्या बोलता कि यस दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट बिकॉज नेगेटिव में कंडीशन अलग आई है इसलिए मैंने आपको बोला कि दिस कंडीशन और दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स।
चलो थोड़ा सा अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सो अब मुझे बताना, एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम आगे कुछ और अच्छे पार्ट सॉल्व करेंगे। आपको कमेंट करना है ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर the given values of x, for the given values of x. Now the first part which says x जो है that is greater than or equal to 3, ठीक है। अब अगर x 3 या 3 से बड़ा है, we need to comment upon x square। लॉजिक क्या होता है, एक दो पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी पार्ट को फिर आप लोग करोगे, इसको हम समझेंगे बेसिकली। x is greater than equal to 3, so अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, that means you need to square both the sides, am I correct? यस सर। अब मुझे एक सिंपल चीज बताना, स्क्वायर के लिए हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि इफ a and b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, योर साइन विल रिमेन एज इट इज। तो मैं उसी कंडीशन को यूज करता हूँ। मुझे पता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से बड़े नंबर्स हैं, एंड ऑल दी नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर सकता हूं, मैं लिखूंगा कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर या उससे बड़ा, और आई कैन से x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इस चीज को आप लॉजिकली भी कमेंट कर सकते थे कि अगर आपका x 3 या 3 से बड़ा है तो x का स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, वो 9 या 9 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। आई होप इस पार्ट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें करेक्ट है, वेरी गुड। अब इसमें मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेसी लेके आऊंगा, वेराइटीज लेके आऊंगा, और इसको हम क्वेश्चन को समझेंगे। लाइक द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में मुझे बोला है कि जो x है वो मेरे पास 2 से लेके या -2 से लेके 3 तक लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना कि x में नेगेटिव पार्ट भी है और x में पॉजिटिव पार्ट भी है। क्या मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? नो सर। नो, नाउ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं कर पाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है ये समझना, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करेंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट दोनों है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 केस में डिवाइड करो, ठीक है। केस 1 होगा आपके पास ऑल दी नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज में कैसे लिख रहा हूँ, मैं नेगेटिव वैल्यूज को लिखूंगा -2 से लेके 0 तक, ठीक है। एंड योर केस 2, case 2 will be all the positive values starting with 0 up to 3। क्या ये पार्ट सबको समझा कि मैंने ब्रेक कैसे किया? Yes, sir. यस सर। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो मैं आपको एक हिंट और देता हूँ। आप सब लोगों ने आई सपोज नंबर लाइन के बारे में सुना होगा कि नंबर लाइन होता है, Yes, sir. पता है ना? यस सो सर। नंबर लाइन को प्लॉट कर लो। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा या फिर कैसे ब्रेक करना है, किसी को भी कुछ डाउट है, जस्ट प्लॉट अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको जो नंबर्स दिए ना उनको प्लॉट करो, -2 से लेके 3 तक के वैल्यूज। तो लेट अस से यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूँ मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, या जब मैं बोलता हूँ मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए, तो वो सब 0 के रिस्पेक्ट में होता है। बीच में कहीं आपके पास 0 हो गया। अब इस नंबर लाइन पे नेगेटिव पार्ट बोलूं, ये रिप्रेजेंट होगा, दिस विल बी द नेगेटिव पार्ट, दैट इज -2 से लेके 0। एनीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर्स को अलग कर लिया, कहां से कहां तक, -2 से लेके 0 तक। पॉजिटिव नंबर्स को अलग कर लेता हूं, दैट इज फ्रॉम 0 to 3। तो मैंने 2 केस कैसे बनाए, ये सबको समझा? यस सर। नाउ इंस्ट्रूमेंट साइन क्यों चेंज हुआ है? बेटा साइन कहाँ चेंज हुआ केस 2 में? सेम ही है ना, 0 से लेके 3 देखो, और यहाँ भी साइन सेम है। हाँ स्मॉलर एंड इक्वल टू लिखा है ना? हाँ, तो यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू है ना बेटा 3 पे। 0 वाला केस तो हमारे बीच में है, 0 देखो देखो इसमें कैसा होता है, करेक्ट है, मैं समझ गया आपका डाउट एग्जैक्टली क्या है। योर डाउट इज कि सर आपने यहाँ पे 0 पे इक्वल टू लगा दिया, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं था, करेक्ट, यही डाउट है आपका? हाँ। ओके, इसको समझना, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, दिस एक्सप्रेशन से इसके जो आपका x है वो -2 से लेके 3 के बीच में लाई करता है, दिस इज करेक्ट? Yes, sir. नाउ -2 से 3 के बीच में लाई करता है, मतलब इट कुड बी एनी रियल नंबर बिटवीन -2 and 3, तो उसमें 0 भी आएगा।
Yes. बराबर है। अगर 0 हो सकता है, दैट सिंपली मीन्स कि अब मैं क्या करूंगा ना कि मैं यहाँ पे जब इसको ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करने के लिए मुझे 0 को यूज करना पड़ता है। अगर आपके नंबर्स के बीच में 0 आ रहा था तो आपको 0 पे इक्वल टू लगाना है। दिस साइन हैज नो रिलेशन विद दिस साइन, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव पार्ट में यूज हुआ, ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट में यूज हुआ। 0 दोनों के लिए सेपरेटली बनाए, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आएगा जब नेगेटिव के पहले बात करोगे, यहाँ पे भी 0 आएगा जब आपके पास पॉजिटिव की बात करोगे। तो इस साइन को डायरेक्टली कभी इस क्वेश्चन से रिलेट मत करना, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन था अपने पास -2 से लेके 3 तक का, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। -2 से 0 तक का एक केस और 0 से 3 तक का एक केस। ये दो पार्ट में क्यों ब्रेक किया, इसका रीजन आपको समझेगा। यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग करते हुए हमने एक बहुत सिंपल सा कंडीशन देखा था कि जब आप स्क्वायरिंग करते हो ना, तो अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप स्क्वायरिंग डायरेक्टली कर सकते हो। क्या मैं बोलूं, दीज आर ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स 0 से लेके 3, यस सर। ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दो। 0 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 0. 0। नेक्स्ट इज x का स्क्वायर, X square. x x square स्क्वायर। नेक्स्ट इज 3 का स्क्वायर, 9. 9। तो यहाँ से आपको आंसर मिला कि जो x स्क्वायर है वो 0 से लेके 9 के बीच में लाई करेगा, अगर आपने पास x 0 से लेके 3 है। आई सपोज इस केस 2 के आंसर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको क्लियर है ये केस? Yes sir. पॉजिटिव वाले Yes, केस sir. हाँ, अब नेगेटिव वाला केस जहां पे आपको केयरफुल रहना था उसको समझना। नेगेटिव वाले केस में क्या होता है ना, नेगेटिव वाले केस में आप स्क्वायरिंग तो कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट स्क्वायरिंग करते हुए आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बताया ही नहीं था, कोई बात नहीं, अभी इसको समझ लो कि रिवर्स क्यों करना पड़ेगा विद अ सिंपल सा एग्जांपल। मुझे बताओ, आउट ऑफ -2 एंड -3 कौन सा नंबर बड़ा है? सर -2. -2 इज ग्रेटर, वेरी गुड। नाउ अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. 4 यस, नहीं बेटा, +4, -4 नहीं होगा, sorry बिकॉज -2 into -2 becomes +4, ओके। व्हाट अबाउट -3 का स्क्वायर? 9. यस, इट शुड बी 9। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ दीज टू कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 9. सो आपने एक पैटर्न अगर ऑब्जर्व किया हो कि दोनों साइड नेगेटिव था, आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे आपका साइन चेंज हो गया। नाउ इज दिस पार्ट क्लियर? Yes sir. यस सर। अब इसी लॉजिक को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, देखना कैसे। x जो है दैट लाइज फ्रॉम -2 to 0, कैन आई से -2 से 0 के बीच में लाई करता है, मतलब इट इज ऑल नेगेटिव, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो यहाँ पे हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि आप स्क्वायरिंग तो करो, बट स्क्वायरिंग करने के साथ साथ जो भी साइन है उनको रिवर्स करते जाओ। जैसे -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. 4। नाउ अब मैंने क्या बोला था, नेगेटिव टर्म से सब साइन को रिवर्स करना। यहाँ पे साइन लिखा था लेस देन, तो आप क्या लगा दोगे? ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट, x का स्क्वायर कितना होगा बोलो? एक्स X स्क्वायर। square. x स्क्वायर। नेक्स्ट इज, इस साइन को रिवर्स करके क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, इसको आप लिख दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर विल बी 0। 0। नाउ दिस बिकम्स योर आंसर ऑफ केस 1। आपको लग रहा होगा उल्टा लिखा है, एक्चुअली उल्टा नहीं लिखा है, सीधा ही है। क्यों? इसको प्रॉपर्ली रीड करो। क्या इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 4, मतलब x स्क्वायर 0 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा? यस सर। सबको समझा? सिर्फ रीड करने का टेक्निक देखो, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा इन इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, कभी कभी उल्टा भी मिलता है, पर आपको प्रॉपर्ली रीड करना आना चाहिए। रीड कैसे करते हैं? इसको हम रीड करेंगे कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है, उसके इक्वल है। एट द सेम टाइम यही x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन 4, तो ये x स्क्वायर 4 से छोटा भी है। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा कि x स्क्वायर 0 से लेके 4 तक। यहाँ पे आंसर रहा कि x स्क्वायर 0 से लेके 9 तक। अब मुझे एक चीज बताना, ये जो 0 से लेके 4 तक के आंसर्स हैं, क्या बोलूं ये सभी आंसर्स तो इसमें ऑलरेडी लाई कर रहे हैं? Yes sir. क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आया था 0 से लेके 9। तो नाउ इट्स द टर्न फॉर फाइनल आंसर। जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपके पास होगा कि जो x स्क्वायर है वो 0 से लेके 9 तक लाई करेगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। केस भले ही हमने 2 सॉल्व किए, पर हमेशा इन केस में क्या होगा कि 2 में से एक ही आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज एक केस का जो आंसर है
वो ऑलरेडी आपके सेकेंड आंसर के पार्ट में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पे आंसर आया है 0 से 4, यहाँ पे आंसर आया है 0 से 9, तो 0 से 4 इज ऑलरेडी काउंटेड इन दिस केस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, खाली इतना पार्ट बोल दिया, बिकॉज इसके अंदर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों के आंसर लाई कर गए। नाउ इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीजें क्या क्या थी वो समझना। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। पहला स्टेप आप क्या करोगे, नेगेटिव को सेपरेट कर लोगे, पॉजिटिव को सेपरेट कर लोगे। जब पॉजिटिव को स्क्वायर करोगे तो आपको साइन चेंज नहीं करने हैं, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। बट जब नेगेटिव को स्क्वायर करोगे तो आपको साइन चेंज करने हैं, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा। देन दोनों केसेस को आप चेक करोगे और दोनों केस में से जो बड़ा केस होगा विच कंटेन्स ऑल द वैल्यूज, दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। ठीक है, अभी ये पार्ट आपको समझा मैंने सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसी पार्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन दूं, आप लोग ट्राई करोगे जल्दी से? Yes, sir. चलो Yes, एक sir. एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी से इसको ट्राई करना। सपोज करो आपको बोला गया है कि योर x लाइज फ्रॉम -4 to 5। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर। बताओ, इसको पूरा सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताना कि फाइनल आंसर क्या होगा। यू हैव अ मिनट, सब लोग सॉल्व करो, ट्राई करो और मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या होगा इस केस का। Sir, यस बेटा। sir, answer is 0 less than equal to x square less than equals to 25. एवरीथिंग इज करेक्ट एक्सेप्ट द लास्ट वाला साइन। एक बार चेक करो प्रॉपर्ली, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, देखो। Sir, less than equal to सिर्फ less than 25. Yes, now less than 25, 0 less than equal to x square less than 25, करेक्ट। बाकी सब लोग भी सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आपका भी आंसर सेम आ रहा है? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था और कैसे इसको हमको स्टार्ट करना था। देखो अब यहाँ पे अपने पास अगेन आपने ऑब्जर्व किया कि इन इक्वेशन में दोनों साइड अलग अलग है, एक आपके पास नेगेटिव भी है, एक साइड पॉजिटिव भी है। डायरेक्टली वी कैन नॉट स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव को अलग करेंगे, पॉजिटिव को अलग करेंगे। नेगेटिव को मैं लिखता हूँ -4 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 0। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, इनको मैंने बोल दिया केस 1। नेक्स्ट इज पॉजिटिव नंबर्स, तो 0 लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 5। एक चीज ध्यान रखना, इनके साइन आप चेंज नहीं करोगे। जैसे -4 पे इक्वल टू था तो मैंने इक्वल टू लगाया, 5 पे सिर्फ लेस देन था तो मैंने सिर्फ लेस देन लगाया। इन 0 का साइन जो है वो आप इक्वल टू लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म विल बी, दिस इज केस 2। अब मुझे बताना, कैन आई से केस 1 में जो नंबर्स लिखे हैं ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव नंबर्स? Yes, sir. और नेगेटिव नंबर्स में जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो हमको किस चीज का ध्यान रखना होता है? Sir, sign Sign. reverse हो जाता है. साइन रिवर्स। चलो स्टेप बाय स्टेप बोलो। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16. 16। व्हाट हैपेंस टू दिस साइन? Greater than equal to. Greater than equal to x ग्रेटर देन square इक्वल टू, यस वेरी गुड, X x square. स्क्वायर। नेक्स्ट is Greater greater than than equal 0. to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक फॉर केस 1 का आंसर। नाउ कमिंग टू सेकंड केस। सेकंड केस में कैन आई से ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव? Yes, sir. Yes, इफ sir. ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव तो Sir. यहाँ पे डायरेक्टली मैं, यस बेटा, किसी को डाउट है कुछ? एनीवन? No, ओके, sir. No, चलो sir. कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सो यहाँ पे अपने पास सेकंड केस में यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। नाउ अपने पास व्हेन आई स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0. 0। विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन दिस साइन? No, sir. No. sir. It will remain as it is, There will be less no than changes. equal to, there will be no changes. Okay, x का square will be x square. What happens to this term? Smaller than 25. Is smaller than 25. 25. Now I'll compare these two answers. ठीक है, first answer था कि x square should lie from 0 to 16. Second answer था x square should lie from 0 to 25. आपको दिख रहा है कि 0 से 16 के all the values are already covered in 0 to 25. तो your final answer should be
कि जो आपका एक्स स्क्वायर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, दैट शुड लाई फ्रॉम 0 to 25 where 0 has the equal to sign but 25 has only less than sign. ठीक है, सबका यही आंसर आया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, जैसा मैंने आपको बताया धीरे धीरे हम टिपिकल या यू कैन से कॉम्प्लिकेसी इंक्रीज करेंगे। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक बार आप लोग खुद ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी आप में से कितने लोग इसका लॉजिक क्रैक कर पाते हैं। द क्वेश्चन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर -3। यस बेटा। सर तो मतलब उसमें एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा ना आंसर में, अगर ऐसे 0 से 25 के बीच में रहेगा तो? नहीं नहीं नहीं, इट कुड बी 1, 1.2, 1.3 कुछ भी आ सकता है। देखो एक्स स्क्वायर लाइज फ्रॉम 0 to 25, इसका मतलब ये हुआ कि इट कुड बी एनी रियल नंबर स्टार्टिंग विद 0 अप टू 25। जितने भी नंबर्स होंगे वो सब कुछ बनेंगे। बिकॉज क्या होता है कि आपने ये देखा है कि 2 का स्क्वायर इज 4, बट अगर मैं 1.9 का स्क्वायर निकालूं तो वो भी तो एक नंबर होगा, 1.8 का स्क्वायर निकालूं वो भी एक नंबर होगा। तो देयर आर एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर बेसिकली। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर लाइज फ्रॉम 0 to 25 का मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 25 तक के कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर को वैल्यू ले सकते हैं। इट कुड बी फ्रैक्शन, इट कुड बी पॉइंट, इट कुड बी इररेशनल, इट कुड बी रैशनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ओके सर। यस बेटा। सर ऊपर के केस 1 में 0 क्यों आया? यहाँ पे? नहीं, उसके नीचे वाले। अच्छा यहाँ पे। नो सर, ऊपर वाले में है। यस सर, यस। ये वाला, ओके फाइन। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम इसको नंबर लाइन को या फिर फॉर एग्जांपल इसको हम ब्रेक करेंगे दो केस में, तो हम हमेशा 0 के अबाउट ब्रेक करेंगे। द रीजन इज 0 के पहले के सारे नंबर्स को हम नेगेटिव बोलते हैं और 0 के बाद के सभी नंबर्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो मुझे टेक्निकली नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग करना था, तो मैंने नेगेटिव को अलग किया -4 से लेके 0 तक, पॉजिटिव को अलग किया 0 से लेके 5 तक। हम हमेशा इसको ब्रेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0। यही हमने इस क्वेश्चन में भी किया था। देखो यहाँ भी सेम किया था, -2 से लेके 3 तक था तो नेगेटिव अलग किया तो -2 से 0 और पॉजिटिव अलग किया 0 से लेके 3। सो 0 इज दैट नंबर जो डिसाइड करता है कि आपका बनने वाला नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर उसको हम कैसे यू कैन जस्टिफाई करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू ट्राई दिस वन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, खाली इतना ही आपको दे रखा है। अब आपको बताना है एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा। सब लोग ट्राई करो, मुझे बताओ। Sir, x square greater than equal to 9. नहीं, इनकरेक्ट। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर बट ऑब्वियसली दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। थोड़ा सोचो, बहुत बेसिक सा मिस्टेक कर रहे हो लॉजिकली। सर 0 is less than equal to x square less than equal to 9. नो, अगेन स्लाइट लॉजिकल मिस्टेक। Sir, x square greater than equal to 9. नो, अगेन मिस्टेक। Sir, हाँ। x square is less than equal to 9. नो, अगेन मिस्टेक। आप सभी लोग Sir, एक सेम मिस्टेक कर रहे हो। यस बेटा। सर 0 is smaller than x square and x square is smaller and equal to 9. नो, अगेन सेम मिस्टेक। चलो मैं बताऊं या और ट्राई करना है? सर ट्राई करेंगे इसको। करो करो तो बिल्कुल, यू कैन टेक योर टाइम। Sir, यस बेटा। 0 is less than equal to x square less than हाँ। equal to 9. नो, अगेन मिस्टेक। सर 9 is greater than equal to x square. नो, इनकरेक्ट। चलो बताता हूँ। आई नो कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज वन सच क्वेश्चन जो एक अलग वैरायटी का था। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई अगर क्रैक कर पाएगा तो। देखो एक सिंपल चीज समझना, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ टर्म इंफिनिटी? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है इंफिनिटी? Endless numbers. एंडलेस सर लिमिट नंबर्स। नहीं होता।
ओके ओके, वेरी गुड। देखो जो सब आपने बोला है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट बेसिकली, कि इन्फिनिटी क्या है ना, कि इन्फिनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली एक चीज ये समझो कि इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। Infinity is a very huge value that cannot be calculated, that cannot be plotted, that cannot be used on number line basically. So इसको ध्यान रखना, ये मिस्टेक होता है कि आप बोलते हो infinity is a number. No, infinity is not a number, infinity is a concept. For example, एक सिंपल सा आपको मैं केस बोलता हूँ, आपके पास जो पेन है, ठीक है, उस पेन का लेंथ देखो, इट इज अप्रोक्सीमेटली आई सपोज 10 सेंटीमीटर और 12-15 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप उसको कंपेयर करोगे विथ अ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है, विथ अ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई विच इज आई सपोज अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स, ठीक है, तो 1000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में आपका जो पेन है वो क्या हो गया, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। ये लेंथ जो है ना आपके पास ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि आपको जब भी हम इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके जो पेन का लेंथ है वो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे, तो दिल्ली एंड बॉम्बे का जो डिस्टेंस हुआ वो बेसिकली हो जाएगा इन्फिनिटी फॉर दिस मच लेंथ, ठीक है। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसको सिंपल सा ध्यान रखना कि इन्फिनिटी आपके पास नंबर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी अ वेरी ह्यूज वैल्यू, बट वो एग्जैक्ट एक फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन समझोगे। यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि x इज ग्रेटर देन -3, तो ये -3 से बड़ा हो के कहाँ तक जा सकता है, तो टेक्निकली ये जो इन इक्वेशन था ना, इसको आपको लिखना था इस तरीके से कि दिस क्वेश्चन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सच अ मैनर कि x जो है वो -3 से बड़ा है बट वो इन्फिनिटी से छोटा होगा। क्या बोलो, ये जो क्वेश्चन लिखा है और जो मैंने लिखा है, आर दीज टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस और डिफरेंट इन इक्वेशंस? नो सर। नो सर। नो, दे बोथ आर सेम, ठीक है, दे बोथ आर सेम, सिर्फ क्या हुआ लिखने का तरीका अलग हो गया। -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, -3 से बड़ा नंबर 0 भी हो सकता है, -3 से बड़ा नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, बट दिस विल बी द प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। क्या सभी को ये समझा मैंने ये कैसे एक्सप्रेस किया? बिकॉज इस क्वेश्चन का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, समझा कि नहीं? यस यस बेटा। सर हम लोग इंफिनिटी को लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, बताता हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पे एक बार ये देख लो, अगर किसी को नहीं समझा कि मैंने कैसे एक्सप्रेस किया। एंड सेकेंडली, इन्फिनिटी पे इक्वल टू कभी नहीं आता, आई विल एक्सप्लेन दैट लॉजिक आल्सो। देखो, आप नंबर लाइन जो बनाते थे, आप क्या लिखते थे कि लेफ्ट टू राइट पे एरो होते थे और यहाँ पे आप लिखते थे -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक -3 प्लॉट करो, जो आपको क्वेश्चन में चाहिए था बेसिकली, -3। नाउ आपसे ये बोला गया है कि आपका x जो भी है दैट विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस -3, मतलब इस -3 या इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ये आपका x का वैल्यू है। तो आप खुद देखो कि -3 से आप कहाँ तक जाओगे, आप जाओगे अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगाते। क्यों? मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले भी इसलिए बताया, infinity is not a real number. Infinity in fact is not a number. Infinity just denotes a value which is very huge. आपको नहीं पता, किसी की वैल्यू के लिए 1000 इंफिनिटी हो जाएगा, किसी वैल्यू के लिए 1 लाख इंफिनिटी होगा, किसी वैल्यू के लिए 1 CR इंफिनिटी होगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज आपके पास है। मैंने आपसे बोला कि जस्ट मुझे इसमें से 1 रुपीज दे दो, ठीक है। आपने उस 1 करोड़ में से 1 रुपीज दे दिए, तो क्या आपको सिग्निफिकेंटली कुछ इंपैक्ट हुआ? नो नो सर। सर। ऑब्वियसली नहीं। दैट इज द नेचर ऑफ इन्फिनिटी, कि उस 1 रुपी के कंपैरिजन में वो जो 1 करोड़ था ना, वो इन्फिनिटी था बेसिकली, ठीक है। सर वही बट उसका चीज, कोई रेशियो आएगा ना? हाँ, बट दैट रेशियो इज वेरी वेरी वेरी, अब बोलूंगा कि क्लोज टू जीरो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने आपसे 1 रुपीज लिया ना, तो एक्चुअल में आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली कोई इंप्रूव, आपकी कैन से सिग्निफिकेंटली कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आया। वो इतना माइन्यूट था कि उसको आप इग्नोर कर सकते हो बेसिकली। ऑब्वियसली मैथमेटिकली इट इज सम कैलकुलेटेबल वैल्यू, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर आप लॉजिकली ऑब्जर्व करोगे तो क्या आपको सच में कोई डिफरेंस आएगा? तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। एंड दैट इज समहाउ द केस विद इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी क्या बोलता है ना, कि आपको सिर्फ ये बताता है कि बहुत बड़ा नंबर है, वो नंबर एग्जैक्टली क्या है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट। नाउ अब मैंने ये एक्सप्रेस कैसे किया इसको समझना।
मैंने आपको भी बताया कि -3 से बड़े सभी नंबर्स, तो कभी कभी ऐसे केस भी हमको देखने को मिलते हैं। -3 से बड़े सभी नंबर्स मतलब क्या होगा, -3 से लेके इन्फिनिटी। सो अब आपको समझा कि मैंने ये इस केस को इस इन्फिनिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक्सप्रेस करने का रिक्वायरमेंट क्यों था उसको समझना। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस एक्स इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, इसमें दोनों नेचर आ रहे हैं। Yes. सो अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, दो केस बनाओगे। अब आप मुझे बताते जाना केस 1 एंड केस 2। केस 1 में आप कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू लिखोगे, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे इसमें, बोलो। -3 to 0. वेरी गुड, -3 to 0। -3 less than equal to x less than equal to 0. What about case 2, that is positive numbers? Sir, 0 to is infinity. 0 to infinity, 0 less than equal to x, and मैंने अभी बताया कि जब भी आप इन्फिनिटी लिखोगे तो वहां पे कभी भी इक्वल टू नहीं आ सकता, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग। क्या मैं बोलूं कि केस 1 हैज ऑल द नेगेटिव रियल नंबर्स? Yes, sir. ठीक yes, है, sir. सो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, Sign change. साइन चेंज। वेरी गुड। अब मुझे बताओ -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9. Plus 9. 9. 9। वेरी गुड। यहाँ पे साइन अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू विल गेट कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू। स्क्वायर ऑफ एक्स विल बी X square. X square. X square स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो आगे, greater than equal to 0. 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ जो मेरा आंसर है वो आ रहा है कि एक्स स्क्वायर 0 से लेके 9 के बीच में है। चलो ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ केस 1। ये अपना केस 1 हो गया। नाउ कमिंग टू केस 2, मुझे बताओ यहाँ पे मैं बोलूं ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. इफ ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो मुझे बताओ यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं Sir, होगा। नहीं होगा. नहीं No, होगा। वेरी गुड। sir. नाउ टेल मी द करेक्ट इन इक्वेशन। 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 0. 0. 0। दिस विल बी 0 ओनली। नेक्स्ट इज x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? X square. X square. x स्क्वायर। साइन तो आपके सेम रहेंगे। व्हाट अबाउट स्क्वायर ऑफ इंफिनिटी? Sir, infinity. यस, इट विल बी इंफिनिटी ओनली। इसको भी ध्यान रखना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे मिस्टेक करते हो। इंफिनिटी इटसेल्फ इज अ वेरी बिगर वैल्यू, कि उसको स्क्वायर करोगे तो और बड़ा नंबर ही बनेगा, बट उसको भी आप इंफिनिटी ही बोलोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखो, इंफिनिटी स्क्वायर या इंफिनिटी क्यूब, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इंफिनिटी एक बार आ गया, आपने उसमें कुछ भी पावर ले लिया, वो इंफिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वैल्यू बोली कि मेरा जो आंसर है वो 0 से लेकर 9 के बीच में है। सेकंड केस ने बोला कि नहीं, माय आंसर starts with 0 but it ends at infinity। तो इन दोनों में से फाइनल आंसर कौन सा होगा? Sir, case 2 का answer. Case 2. Yes. यस, केस 2 का आंसर, Case दैट 2. इज एक्स स्क्वायर लाइज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो अब आप लोगों को समझा कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और दूं, अब मिस्टेक नहीं करोगे। No, sir. चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको ट्राई करो। आई होप कि अब आपसे मिस्टेक शायद नहीं होगा, अब आप सॉल्व कर लोगे। द क्वेश्चन इज यू नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर अंडर द कंडीशन कि x इज लेस देन 4। अब ट्राई करो, x इज लेस देन 4। Sir, minus infinity is greater than x square greater than equal to 0. नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चेक करो। स्लाइट मिस्टेक, वेरी स्लाइट।
सर माइनस इन्फिनिटी टेक्निकली is देयर वोंट बी smaller. माइनस इन्फिनिटी। नहीं माइनस इन्फिनिटी होगा ही नहीं बेटा, सोचो। Sir, x square is from 0 to infinity. यस, x स्क्वायर इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मुझे खाली इतना बता दो कि 0 पे इक्वल टू साइन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir, equal to sign आएगा. एंड व्हाट अबाउट एट इंफिनिटी? No equal It to sign. won't stand. No equal to sign. Yes, now this is the correct answer. In fact, I should say the correct answer to this question is also this one. यही आएगा इसका करेक्ट आंसर वापस से। Now only the condition changes. अब यहाँ पे समझना, जिनका भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है या फिर कहाँ पे आपने लॉजिकल मिस्टेक किया वो देखो। देखो यहाँ पे कैसा है, अगेन नंबर लाइन मैंने प्लॉट किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सपोज 4 इज समवेयर हियर। अब मुझे चाहिए थे ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर लेसर देन 4, ठीक है, 4 छोटे नंबर चाहिए थे। तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा पहले तो वो समझो। मैं इस पार्ट को लिखूंगा कि माई माइनस इन्फिनिटी is lesser than x and x is lesser than 4. This should be the, you can say, expression for this number, that is x जो है वो 4 से छोटा है, इसका मतलब it is very much evident कि x 4 से छोटा होगा and माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा। क्या सबको ये पार्ट समझा? दिस इज इंपॉर्टेंट। Yes. सर बट जब हम लोग हाँ। स्क्वायर करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएगी ना? हाँ डेफिनेटली, मैं उस पार्ट पे आ रहा हूँ, बट आपको खाली ये पार्ट समझा कि मैंने एक्सप्रेस कैसे किया? यस सर। हाँ, नाउ अब जो आपने पार्ट बोला है उसको समझना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको केस में डिवाइड करेंगे। तो मुझे बताओ केस 1 दैट इज नेगेटिव वाले केस में आपने क्या लिखा? बोलो। सर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल लेस देन x लेस देन Yes, इक्वल टू 0. इक्वल टू 0, वेरी गुड। व्हाट अबाउट केस 2, पॉजिटिव केस में क्या लिखा? 0 is less than equal to x less than 4. लेस देन 4, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने स्क्वायरिंग वाली कंडीशन पे। यू कैन डायरेक्टली सी कि जो अपना लेफ्ट हैंड साइड दैट इज केस 1 है, केस 1 में एवरी वैल्यू इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। इफ केस 1 में एवरी वैल्यू इज नेगेटिव, तो नेगेटिव को स्क्वायर करने पे क्या होता है बताओ? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, और एट द Sorry, सेम sir. साइन, हाँ Sign साइन change पे क्या इंपैक्ट होता है? साइन चेंज होता है। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताना, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ माइनस इन्फिनिटी? सर Infinity. इन्फिनिटी। यस, यहाँ पे कुछ लोगों ने मिस्टेक किया था। इट शुड बी इंफिनिटी, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव का भी स्क्वायर किया तो आपको पता है कि स्क्वायर करने पे वैल्यू बदल जाती है, साइन बदल जाता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू दिस साइन? सर ग्रेटर देन यस, इट विल चेंज, ग्रेटर देन हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर कितना बनेगा? x स्क्वायर X square. एक्स स्क्वायर। व्हाट हैपेंस विद दिस साइन? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ जब भी कंफ्यूजन हो इसको रीड करो। यू कैन डायरेक्टली रीड कि जो एक्स स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा है। एट द सेम टाइम इट इज लेसर देन इंफिनिटी, दैट सिंपली मींस के एक्स स्क्वायर लाइज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। नाउ कमिंग टू केस 2। केस 2 में अपने पास, कैन आई से ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव? Yes, यस sir. सर। नाउ इफ ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो क्या अपना इन इक्वेशन के साइन पे कुछ इंपैक्ट होगा स्क्वायरिंग करते हुए? No, sir. नो। No, sir. ओके, सो अब मुझे बताओ 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 ओनली। Zero. सर 0. Sign will remain as it is. Square of x? X x square. स्क्वायर। X Yes, it will be x square. Next is square of 4? 16. 16. 16. 16. अब आपको दो वैल्यूज मिले कि x स्क्वायर है 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में, एंड नेक्स्ट है x स्क्वायर 0 से लेके 16 के बीच में। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0 to infinity. Yes, 0 to infinity, because it contains all the value. So your x should lie from 0 starting with equal to 0 up to infinity. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? नाउ इज इट क्लियर? सर हम लोग को फाइनल आंसर x स्क्वायर के टर्म में लिखना है या सिर्फ x के टर्म में नहीं लिखना बेटा, एक्स स्क्वायर के टर्म में। यहाँ मैंने मिस्टेक किया था, इट शुड बी एक्स स्क्वायर। क्या इसके ऊपर, हाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमको एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा गया है। एक्स वाज द कंडीशन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैं एक्स को यूज करूंगा, बट आई नीड टू कमेंट अपॉन एक्स स्क्वायर ओनली। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर? यस सर। Yes. सर आपने Okay. फर्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज किया? फर्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकेंड, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा इन दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया? हाँ ये वाला, इन दिस वन। यस सर। बेटा यहाँ पे क्या था, एक चीज समझना, यहाँ पे x was greater than 3।
अब टेक्निकली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो 3 यहाँ पे है एंड इन्फिनिटी यहाँ पे, 3 से बड़े सभी नंबर्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे नहीं, यहाँ पे एक सिंगल केस बनेगा। Got my ओके सर। ये 2 केस हम तब बनाते हैं ना when we have negative as well as positive numbers, but in this case we already या we only had positive real numbers, तो मैंने यहाँ पे एक केस में ही सॉल्व कर दिया। जब अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है तो हम 2 केस में ब्रेक करेंगे, बट व्हेन यू हैव अ सिंगल कंडीशन, लेट अस से सिंगल साइन और सिंगल यू कैन से वैल्यू, तो उसमें हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको समझा यहाँ पे मैंने 2 केस क्यों नहीं बनाए? ठीक है सर, हाँ समझा। सर बट फर्स्ट हाँ। का आंसर में भी इंफिनिटी आएगा, मतलब x स्क्वायर हाँ, that इंफिनिटी is- से छोटा होगा ना? Yes, that is understood because x square is greater than equal to 9 का मतलब यही हुआ कि x square जो है वो 9 से बड़ा है। अब 9 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है? That is up to infinity. So Infinity. that is understood. Yes, आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं, that is आंसर नंबर 4 and 5, इनको अगर आपने इतना ना लिखते हुए सिर्फ ये भी लिखा कि x square greater than equal to 0, then also they are correct, क्योंकि आपको it is very well understood कि अगर 0 से बड़ा है और 0 से बड़े सभी नंबर्स हैं तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? अप टू इंफिनिटी। तो इन दोनों आंसर्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। एग्जाम में जनरली आपको ये नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको ये फॉर्म मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि दोनों का डिफरेंस क्या है वो आपको क्लियर है। यस सर। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन स्क्वायर का और दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ट्राई दिस वन। If x is less than -4, then बताओ x स्क्वायर का आपके पास रेंज क्या होगा? If x is less than -4, Sir, yes बेटा। the range will be हम्म, between the minus infinity to -2. थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चेक करो साइन का। सर इंफिनिटी इज ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन 16. Infinity is greater than x square, okay, and x square is greater than 16. Now this is correct. Okay, anyone else got the same answer? That is x square greater than 16. Yes. Okay, very good. चल जल्दी से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन इजी था क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल केस का स्कोप ही नहीं था। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे आपके पास आपको कंडीशन दी है कि योर एक्स इज लेस देन -4, ठीक है। नाउ इफ एक्स इज लेस देन -4 तो यू वेरी वेल नो कि अपने पास नंबर लाइन पे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट ओनली नेगेटिव वैल्यूज। -4 से छोटे नंबर्स मतलब आपको सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स नहीं होंगे। तो इसी एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो और इस एक्सप्रेशन को आप इन्फिनिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। डायरेक्टली कैसे करेंगे? डायरेक्टली करने का मतलब ये हो गया, लेट दिस बी मेथड 1। डायरेक्टली करने का मतलब ये हुआ कि ऑल दी नंबर्स आर नेगेटिव, ठीक है, ऑल दी नंबर्स आर नेगेटिव। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आई जस्ट नीड टू चेंज द साइन ऑफ इन इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। लाइक x का स्क्वायर, तो दिस विल बी x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, -4 का स्क्वायर विल बी 16, सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। सेकेंडली जो हम अब तक करते आए हैं दैट इज इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन्फिनिटी वाले पार्ट में। तो इसी चीज को आप लिख सकते थे -infinity लेस देन और इक्वल टू तो नहीं आता, लेस देन x एंड लेस देन -4। नाउ कैन आई से ऑल दी नंबर्स आर नेगेटिव इन दिस केस? अगर सभी नंबर्स sir. नेगेटिव है तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करते हुए खाली साइन चेंज करेंगे। -infinity का स्क्वायर कितना होगा? Infinity. Yes, it will be infinity, इसको केयरफुल रहना लेके। नेक्स्ट इज लेस देन का साइन, तो इट गेट कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन साइन। x का स्क्वायर तो इट विल बी x स्क्वायर, अगेन साइन चेंज हो जाएगा एंड -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16. 16। आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेथड 1 मेथड 2 दो लिखने के टेक्निक्स हैं, बट
टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। एक ने बोला है 16 से बड़े आंसर, एक ने बोला है 16 से बड़े और इंफिनिटी से छोटे, दोज आर एग्जैक्टली सेम वैल्यूज। ठीक है, सो अभी समझे सॉल्व कैसे किया था? Sir, so it is compulsory to write infinity. नो, इट इज नॉट कंपलसरी, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। द रीजन बीइंग कि अभी जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे? JEE. यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज जेडबलई। जेडबलई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? MCQs. Yes, those are all MCQ question basically. So MCQ अगर है मतलब आपको आंसर सॉल्व करके you need to select कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Now it depends upon the option. वो ऑप्शन ये भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, वही ऑप्शन इस फॉर्म में भी हो सकता है। इनफैक्ट देयर इज वन मोर मेथड टू एक्सप्रेस दीज ऑप्शन, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में, कि वो भी एक ऑप्शन एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल वेज। इसको आप ऐसा देख सकते हो कि सपोज करो आपका आंसर आया 4, नाउ वही 4 ऑप्शन में 2 स्क्वायर भी हो सकता है, वही 4 ऑप्शन में 2 into 2 भी हो सकता है, वही 4 ऑप्शन में 4 to the power 1 भी हो सकता है। तो आई थिंक इतना तो हमको अंडरस्टूड है कि हम कैसे ऑप्शंस को क्रैक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैचेस विद आवर आंसर। इतना तो कर लेंगे? Yes. Yes, हाँ, sir. तो यहाँ पे सेम Yes, लॉजिक है कि आपका आंसर इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में आ सकता है, इनफैक्ट थर्ड फॉर्म में भी आ सकता है। चलो, दिस इज वन थिंग। अब यहाँ तक हमने क्या किया ना कि यहाँ तक हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना सीखा। अब मैं दो कंडीशंस को एक साथ सॉल्व करूंगा। दो कंडीशन को एक साथ सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? अगेन मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन इसके बेसिस पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सपोज करो आपसे बोला है कि यू हैव टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन है जहां पे x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और टू बी प्रिसाइज एक काम करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एक कंडीशन है। बीच में लिखा हुआ है एंड x इज लेस देन 5, ये सेकंड कंडीशन है। हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा समझना ये एंड का पहले तो मतलब क्या होता है। किसी को पता है कि जब दो इन इक्वेशन में एंड लगता है इसका मतलब क्या है? एनीवन? ओके, अच्छा, इन जनरल एंड से आप क्या प्रिडिक्ट करते हो या फिर क्या यूज करते हो, या फिर क्या आपने इसको कोई मैथमेटिक्स में यूज किया है? तो आई सपोज एक जगह आपने यूज किया होगा। क्या आपने सेट पढ़ा हुआ है? Yes. Yes, sir. तो आपने दो टर्म्स यूज की होगी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब मुझे बताओ व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? Common value. Common. यस, Common. वेरी गुड। इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन वैल्यूज। जब भी आप दो सेट में कुछ कॉमन वैल्यूज को देखते हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम एंड की बात करते हैं ना तो एंड इज नथिंग बट इंटरसेक्शन। जब हम और की बात करेंगे आइदर दिस और दिस, तो दिस इज नथिंग बट यूनियन। ठीक है, अब इसको मैं अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा और क्या इसका लॉजिक है, ये दोनों चीज समझना। जैसे आपको इंटरसेक्शन ऑलरेडी पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो उसी चीज को हम इस क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं, देखना कैसे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पहले दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास एज पर दी गिवन वैल्यू मुझे एंड लेना है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, x अगर 2 से बड़ा है तो मुझे ये बताओ आपके पास कि यहाँ पे x का रेंज क्या लाई करेगा। तो यहाँ पे x का रेंज होगा अपने पास कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इंफिनिटी। टेक्निकली इसका मीनिंग यही हुआ? Yes, sir. ओके, इसी तरीके से क्या आप मुझे इसको एक्सप्रेस करके बता सकते हो? इसको क्या लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ इन इक्वेशन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? Sir, X square is less infinity than minus 25. नहीं, एक्स minus स्क्वायर नहीं, खाली infinity एक्स। हाँ, माइनस minus इंफिनिटी, वेरी गुड, infinity is less than x less वेरी than गुड, 5. लेस देन 5, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने सिर्फ x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ इंफिनिटी। नाउ कमिंग टू दिस एंड वाला पार्ट। ठीक है, पहले मैं एंड को सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे बताओ, इसको आप ओरली बता सकते हो, चाहो तो मैं आपको टेक्निक भी दूंगा इसका कि चेक कैसे करना है। फर्स्ट केस बोल रहा है कि x जो है वो 2 से लेके इंफिनिटी तक है। सेकेंड केस बोल रहा है कि x जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन या इन दोनों के कॉमन वैल्यूज क्या होंगे ये बताओ।
Sir, minus infinity to less than plus infinity. नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ. 0 1 और 2. नहीं, don't go with the numbers because 0 की जगह 0.1 0.2 सब कुछ हो सकता है. तो उस नंबर्स की फॉर्म में मत जाओ. मुझे एक रेंज बोलो. जैसे आपने बोला 0 1 और 2, तो शायद आप बोलना चाह रहे हो कि 0 से लेके 2 तक के वैल्यूज. Yes, Sir, sir. the हाँ. range will be 2 and 5. 2 and 5. No, थोड़ा सा यहाँ पे Sir, समझना. 5 to minus infinity. No. देखो, आपको वो वैल्यू देखनी है जो दोनों में लाई करती हो. 5 to minus infinity यहाँ तो लाई करता है, बट सभी वैल्यूज यहाँ पे लाई नहीं करती. सो अब इसका एक टेक्निक है, इसको समझना कि कभी भी किसी दो केसेस में इंटरसेक्शन कैसे ऑब्जर्व करते हो. अब मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रहा हूँ. इस नंबर लाइन के ऊपर मैं इन दोनों केसेस को प्लॉट करूंगा विथ डिफरेंट कलर्स. पहले फर्स्ट केस की बात करता हूँ. फर्स्ट केस क्या है? 2 से लेके इंफिनिटी. सो लेट अस से यहाँ पे कहीं 2 है. 2 से लेके इंफिनिटी मतलब क्या हो गया? लेट अस से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके इंफिनिटी तक का केस. ठीक है, इज दिस क्लियर? जो मैंने 2 से लेके इंफिनिटी प्लॉट किया है, इसमें Yes, किसी को? sir. ओके. नाउ नेक्स्ट हम लोग प्लॉट करेंगे माइनस इंफिनिटी से 5. अब मुझे बताओ, मुझे 5 प्लॉट करना है. 5 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 2? Right hand side. Right hand side. ऑब्वियसली ऑन द राइट हैंड साइड. अब मुझे प्लॉट करना था 5 से लेके माइनस इंफिनिटी. तो मैं लाइन कहाँ पे लूंगा? 5 के लेफ्ट में या 5 के राइट में? So On left. the left Left. side. यस, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. ठीक है. अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जो आपने बताया था? दैट इज नथिंग Common बट द path. कॉमन वैल्यूज. ठीक है, आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व द रीजन जहां पे आपको दोनों लाइन साथ में दिख रही हैं. यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द कॉमन रीजन इज समवेयर हियर. ये 2 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द ओनली रीजन जहां पे आपको दोनों लाइन साथ में दिख रही हैं. 2 के पहले यू हैव ओनली ब्लू लाइन, 5 के बाद यू हैव ओनली ब्लैक लाइन. तो कॉमन रीजन आपको यहाँ से दिखता है. और इस केस में मैं बोलूंगा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो x है दैट शुड लाई फ्रॉम 2 to 5. इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाता Sir, हूँ. 2 That is less than yes, equal to x less very than good. 5. Less than 5. This will be the and, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन. अब मुझे बताओ किस किस को ये पार्ट नहीं समझा? बोलो, जल्दी बोलो. डिस्कस करो बस. खाली कहाँ पे डाउट है या फिर कौन सा पार्ट नहीं समझा. बिकॉज क्या है ना कि इंटरसेक्शन है बेसिकली. इंटरसेक्शन आपको आगे बहुत जगह काम आएगा. इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपने पास दो लॉजिक होते हैं. एक मैंने आपको बता दिया नंबर लाइन. एक होता है कि हम इसको ओरली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओरली कैसे करते हैं वो समझना. इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए. इसने बोला है कि x 5 से छोटा होना चाहिए. सो 2 से लेके 5 तक के जो वैल्यूज हैं वो इन दोनों में लाई करते हैं. वो वैल्यू इसमें भी लाई करते हैं और वही वैल्यू इसमें भी लाई कर सकते हैं. ऐसा बोलूं मैं कि 2 से लेके 5 तक के जो वैल्यूज हैं वो इन दोनों में लाई करते हैं. और फाइनली वही तो आपको आंसर मिला है. आप अगर चेक करोगे तो फाइनल आंसर वही है. इंटरसेक्शन निकालने में जब भी कंफ्यूजन हो, द बेस्ट ऑप्शन विल बी गो विथ नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या करेगा ना कि नंबर लाइन आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि जहां जहां पे दो लाइंस कॉमन आ रहे हैं दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन. लाइक इन दिस केस आपको दिख रहा है कि मैंने ब्लैक लाइन को ट्रेस किया फर्स्ट केस को, दैट इज 2 से इंफिनिटी. ब्लू लाइन को ट्रेस किया सेकंड केस को माइनस इंफिनिटी से 5. मुझे दिखा कि दिस इज द कॉमन रीजन जहां पे दोनों लाइंस आ रहे हैं. तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया? 2 से लेके 5. क्या यहाँ तक का पार्ट सबको समझा? Yes, So sir. that x less than 5 एक बार रिपीट कर. x लेस देन 5. देखो अब इसमें क्या था ना कि 2 इंक्लूडेड था. पहले ही बोला गया था कि 2 या 2 से बड़ा हो सकता है. तो 2 पे इक्वल टू लगा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पे इक्वल टू लगाया. बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो 5 पे इक्वल टू नहीं है. 5 पे सिर्फ क्या है? लेस देन. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पे इक्वल टू नहीं लगाया. यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है मैंने? लेस देन. जो भी साइन है वो एक्चुअल क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या साइन थे आपके पास. ओके, Okay, सो आई sir. होप, हाँ आई होप यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है. Yes, sir. Now this was not our question. Our question was find the range of x square. अब आगे का पार्ट आप लोग बताओगे मुझे? इजी है. 4 is less than equal to x square is less than 25. Okay, there is no requirement of change of sign. No, sir. No, Yes, sir. very good. There is no requirement of change of sign. The reason is कि आपके पास x जो है वो 2 से लेके 5 तक आया है. If x is from 2 to 5 तो आपको पता है कि all of these are positive numbers. अब अगर ये सब पॉजिटिव है तो मुझे साइन चेंज नहीं करना है. मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग करूंगा, मुझे डायरेक्टली आंसर मिलेगा. 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा अपने पास? 4. नेक्स्ट इज पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा. x स्क्वायर लेस देन 25 ये रहेगा आपका फाइनल आंसर कि योर x स्क्वायर
lies from 4 to 25. ये रहेगा आपका फाइनल आंसर. Is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. सो इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या था वो आपको समझ गया कि एक्स्ट्रा स्टेप था दैट वाज इंटरसेक्शन एंड का यूज करना. अच्छा, इसी में क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछने के टेक्निक होते हैं अलग अलग. जैसे मैंने आपसे क्या पूछा कि मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ. कभी कभी क्वेश्चन में वो उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछता है ना. वो अलग मेथड क्या होता है वो भी समझ लो. वो आपसे बोलेगा सॉरी, जो भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया 4 से लेकर 25, उसमें कितने इंटीग्रल सोल्यूशन है. नाउ डू यू नो अबाउट दिस वर्ड इंटीग्रल सोल्यूशन? No, sir. No, sir. चलो मैं बताता हूँ. इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब सिंपल सा हुआ कि एक्स स्क्वायर के कितने इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं. ठीक है, इंटीग्रल सोल्यूशन. सो एक्स स्क्वायर के कितने आपके पास इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं. अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 4 से लेके 25 तक हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर. कितने होंगे, काउंट करो. 21. 21 पक्का. एक चीज ध्यान रखो, 25 को काउंट नहीं करना है एंड 4 को काउंट करना है. 20. 20 सोच लो, क्योंकि ऑप्शंस पता है कैसे मिलेंगे. ऑप्शंस मिलेंगे Sir. 19, 20, 21, 22. अब बताओ. Sir, infinite. नहीं नहीं, इंटीजर से बेटा, इनफाइनाइट नहीं होंगे. देयर विल बी डेफिनेटली फाइनाइट नंबर्स. 19, 20, 21, 22, इनमें से कोई एक आंसर है. अब सोचो, काउंट करना हो तो काउंट करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ. Sir, 20. पक्का. 20. Yes, sir. ओके. Sir, चलो. 21. 21, दो आंसर्स आ गए हैं. सब लोग श्योर है कि 19 या 22 नहीं है? Yes, sir. चलो, किसी का भी आंसर 19, 22? एनीवन? ठीक है, नहीं है. इन दोनों को हटा देते हैं. नाउ द कंफ्यूजन रिमेन्स विद 20 एंड 21. कितनों को लगता है कि आंसर इज 20? बोलो. Yes, sir, 20. 20. ओके. कितनों को लगता है कि 21. आंसर इज 21? ओके, 21. चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर शुड बी 21. ठीक है, उसका रीजन समझो. आप कैलकुलेट भी कर सकते हो फिंगर्स पे, चाहो तो लॉजिक से समझ लो. मुझे बताओ 1 से लेके 25 तक टोटल कितने इंटीजर्स होंगे? Sir, 25. 25 होंगे. इसमें से मुझे बोला गया है कि 25 इंटीजर्स में से एक तो 25 को हटा दो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन है. तो एक मैंने इसको हटा दिया, ये बचे 24. नेक्स्ट 4 तक इंक्लूडेड है, मतलब मुझे 1 से लेके 3 तक को हटाना पड़ेगा, मतलब 1 2 3. तो 3 नंबर्स को और हटा दो. द फाइनल आंसर इज 21. चाहो तो इसी चीज को आप फिंगर्स पे काउंट करो, लिख के काउंट करो, यू विल गेट द सेम आंसर. लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है. 20 इज नॉट द आंसर. द करेक्ट आंसर इज 21. ठीक है. मैंने काउंट कैसे किया? 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स लिए, विच आर 25 नंबर्स. उसमें से एक 25 को हटाया तो ये 24 बचा, और स्टार्टिंग के 3 नंबर्स जो मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे 1 2 3, उनको भी रिमूव कर दिया. तो द करेक्ट आंसर इज 21. तो दिस इज डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन को घुमा के पूछने के लिए खाली टेक्निक यूज करते हैं. सो क्या क्वेश्चन था वो सबको समझा? 21 क्लियर हुआ कि नहीं? sir. हाँ, 21 क्लियर हुआ कि नहीं बताओ. क्या अभी भी डाउट है? Yes, sir. Yes, sir, Okay. clear. चलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन और दूं, ट्राई करोगे? Yes, sir. चलो, एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना. नाउ अगेन फाइंड एक्स स्क्वायर फॉर, कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7. और यहाँ पे आपको दो केस बताने हैं. पहले तो एक्स स्क्वायर बताओगे एंड सेकेंडली नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर. आपको दोनों ही केस बताने हैं. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा लॉजिक चलेगा, सोच के बताओ मुझे. चलो, टेक योर टाइम, जल्दी मत करना, आराम से सॉल्व करो. कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बस खाली.
सर इंटीग्रल वैल्यूज 10 है एक्स स्क्वायर की। Okay, and what about the actual answer? सर जस्ट अ मिनट। Sure. Sir, Sir, x square is from 0 to 49. X square is from 0 to 49. Yes, correct answer, beta. Sir, integral is 46 and 0 is lesser than x square is and x square is smaller and equal to 49. But your second part is correct. That is x square lies from 0 to 49. That is correct. But जो आपने integral value बोला है ना, वहाँ पे there is a slight mistake. एक बार check करो. Sir, the integral value is 50. Yes, it's 5050. Correct. 45. No, it's 5050. चलो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से. So मुझे बताना यहाँ पे कि आपने क्या प्रोसेस यूज किया और कैसे इसको सिंप्लीफाई किया. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट में अपने को बोला गया था कि जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड सेकेंड पार्ट में बोला था x इज लेस देन इक्वल टू 7. तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सिंप्लीफाई करने का मतलब अपने पास यहाँ पे हो गया कि इस केस में मैं नंबर लाइन प्लॉट करूंगा एंड नंबर लाइन पे आई टेक द कॉमन वैल्यूज. सो लेट्स से यहाँ पे आपके पास आया -2 एंड यहाँ पे आया 7. फर्स्ट केस मुझे बोला गया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. तो मैंने यहाँ पे -2 से प्लॉट करना स्टार्ट किया. -2 से बड़े सभी वैल्यूज दैट इज अप टू इंफिनिटी. ये फर्स्ट केस हो जाएगा. सेकेंड केस विल बी x शुड बी लेस देन इक्वल टू 7. तो लेस देन इक्वल टू 7 का केस क्या हो गया कि मैंने 7 से मार्क करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स नेगेटिव साइड. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा नेगेटिव वैल्यूज दैट इज अप टू -इंफिनिटी. ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज. नाउ अब अपने पास कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है. तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो कॉमन रीजन है वो -2 से स्टार्ट हुआ एंड अप टू 7 तक जाएगा. किसी को भी इंटरसेक्शन के इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम? एनीवन? हाँ सर. ओके, No. वेरी गुड. नाउ अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे देखना. इसको मैं लिखूंगा -2 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7. ये इक्वल टू कहाँ पे यूज किया, लेस देन कैसे यूज किया, उसका रीजन सिंपल सा है. यहाँ पे लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू तो मैंने इक्वल टू यूज कर लिया. इस वाले 7 पे लिखा था लेस देन इक्वल टू तो मैंने इसका भी इक्वल टू यूज किया. नाउ दिस इज माय एग्जैक्ट कंडीशन कि x का अपने पास जो एंड वाला केस था इंटरसेक्शन वो मैंने सॉल्व कर लिया. दिस इज नथिंग बट इंटरसेक्शन का केस. अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग वाला केस. नाउ बिफोर सॉल्विंग द स्क्वायरिंग वाला केस मुझे बताओ ये जो इनइक्वेशन है does it contains positive and negative both the values or it contains only positive value or only negative value? Both value. Both the Both. value. Okay, तो आप क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे. Now tell me the condition for case 1. नेगेटिव का केस क्या होगा मुझे ये बताओ.
-2 is smaller and equal to x and x is smaller than 0. Very good. -2 is smaller than equal to x and x is less than equal to 0. Very good. Case 2. Case 2 is positive. इसका कंडीशन बोल दीजिए. Zero is less than equal to x and x is less than equal to 7. 0 is less than equal to x and x is less than equal to 7. Very good. चलो अब यहाँ पे हमको करना है स्क्वायरिंग. नाउ फॉर द फर्स्ट केस जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो यू हैव ऑल द नेगेटिव नंबर्स. जब नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर करते हो तो आपको साइन रिवर्स करना होता है. सो यहाँ पे हम सेम लॉजिक को यूज करेंगे. -2 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 4. नाउ जो साइन था लेस देन इक्वल टू इट विल गेट कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू. स्क्वायर ऑफ x ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर. ये जो साइन था लेस देन इक्वल टू अगेन इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू. 0 का स्क्वायर बिकम 0. तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर कि जो आपका x स्क्वायर है फॉर द फर्स्ट केस दैट शुड लाई फ्रॉम 0 to 4. दिस विल बी द आंसर टू फर्स्ट केस. नाउ इस तरीके से सेकंड केस को भी सॉल्व करते हैं. सेकंड केस कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज. तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 0. साइन विल रिमेन एज इट इज एज द वैल्यूज आर पॉजिटिव. x का जो स्क्वायर है दैट विल बी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट शुड बी पॉजिटिव 49. तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड केस का आंसर. नाउ व्हेन आई कंपेयर दीज टू आंसर्स, ठीक है, तो फर्स्ट केस लिखा हुआ है 0 to 4, सेकंड केस लिखा है 0 to 49. तो मुझे बताओ व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर? 0 to 49. 0 to 49. Yes, because 0 से 4 all the values of 0 to 4 are already contained in this part. तो your final answer should be 0 to 49. यहाँ पे आ जाएगा x square lies from 0 to 49. Now this is one part of the answer. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट इज इंटीग्रल वैल्यू. नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रल वैल्यू पे. सो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे जब काउंट करना होगा तो मैं वापस सेम लॉजिक यूज करूंगा. आई नो फ्रॉम 1 to 49 वी हैव 49 नंबर्स. यहाँ तक हो गए 49 नंबर्स और इस केस में 0 भी इंक्लूडेड है. 0 पे भी इक्वल टू लगा हुआ है. तो 49 प्लस 1 कर दोगे आपको फाइनली क्या मिलेगा 50. सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आर 50 वैल्यूज. ठीक है, ये बताओ मुझे ये सबको समझा या फिर इसमें कुछ डाउट है 50 वाले पार्ट में? ओके, किसी को भी कुछ डाउट 50 वाले पार्ट में एक बार देखिए अच्छे से. यस बेटा. What is integral value? इंटीग्रल वैल्यू इज ऑल द नंबर्स ऑफ दिस गिवन वैल्यू एक्सप्रेशन जो इंटीजर बन सकता है. नाउ व्हाट इज इंटीजर? दैट इज 1 2 3 4 ऑल द काउंटिंग नंबर्स बेसिकली. तो 0 से लेके 49 तक कितने काउंटिंग नंबर्स बनेंगे? तो 0 1 2 3 4 5 इन सबको आपको काउंट करना था. तो मैंने सिंपल सा लॉजिक यूज किया कि आई नो कि 1 से लेके 49 तक देयर विल बी 49 नंबर्स एंड यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड था तो मैंने 0 का एक केस और ऐड कर दिया तो इट गॉट 50 नंबर्स बेसिकली. सो द फाइनल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज और इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 50. अभी समझे? Sir, if it wasn't greater than or equal to, so there will be 1 minus, no? On which side? On the side of 0 or on the side of 49? Sir, 49, sir. 49 पे. तो yes, in that case +1 and then again -1. तो it should be 49. क्योंकि 0 तो इंक्लूड था इसे ऑलरेडी. तो उस केस में आप क्या करते? 1 से लेके 49 तक को काउंट करते, फिर 0 का एक ऐड करते और 49 का एक सबट्रैक्ट करते. तो द फाइनल आंसर शुड बी 49 in that case basically. ठीक है, नाउ दिस केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. अच्छा, अब तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा है इस पूरे पार्ट में ना एक शॉर्ट ट्रिक है. ठीक है, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ. हो सकता है कि मे बी आप लोगों ने ऑलरेडी क्रैक कर लिया हो. क्रैक कर लिया होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे समझ लो. बिकॉज इस शॉर्ट ट्रिक से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो और हाफ टाइम में सॉल्व हो जाएंगे. आपको मल्टीपल बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर इन वेरी शॉर्ट मैनर. अब ये समझना, देखो कभी भी आप एक्स स्क्वायर का केस सॉल्व करोगे ना तो आप क्या करते हो कि आप केस को दो पार्ट में ब्रेक करते हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. आप दो केस बनाओ मत, आप एक ही केस बनाओ. बट आप वो केस बनाओगे जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? आई सपोज फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? Amount. हाँ, so magnitude is nothing but a value of the number without its sign. For example, मैं बोलूंगा -3 तो -3 का मैग्नीट्यूड भी 3 होगा बेसिकली. तो मुझे क्या देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, बस खाली इतना मुझे ऑब्जर्व करना है. देखो आप क्या करते थे कि आप यहाँ पे दो केस बनाते थे. 0 से
-2 इन दिस केस एंड 0 से 3 इन दिस केस। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज जाओ, साइन को भूल जाना, तो यहाँ पे लिखा है 0 से 2, यहाँ पे लिखा है 0 से 3, विच वन विल बी बिगर? 0 to 3. 0 to 3, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। योर फाइनल आंसर इज 0 to 9। ठीक है, जो भी केस बड़ा होगा वहीं से आपको आंसर मिलेगा। यू डोंट नीड टू सॉल्व द सेकंड केस, इसको ध्यान रखो। दिस टेक्निक कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द टाइम अटेम्प्ट। आपको कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है, उसका टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सॉल्व लार्जर, यू कैन से ग्रेटर नंबर ऑफ क्वेश्चन। सेम यहाँ भी देख लो, इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक किया। मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड के साथ में 0 से 4 एंड 0 to 5। आउट ऑफ 0 to 4 एंड 0 to 5 बड़ा वैल्यू कौन सा हुआ? 0 to 5. देखो, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको फाइनल आंसर खाली हमेशा बिगर केस से मिलेगा, बिकॉज स्मॉलर केस का जो भी आंसर होगा दैट विल बी कंटेन्ड इन द बिगर केस। अब यहाँ पे मुझे बताना, -3 से 0 और 0 से इंफिनिटी, या फिर मैं बोलूँ 0 से 3 और 0 से इंफिनिटी, बड़ा केस कौन सा हुआ? 0 to infinity. 0 to infinity, दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। आपको इन सब केसेस को सॉल्व ही नहीं करना है। जो केस आपके स्मॉलर है उनको आप सॉल्व ही नहीं करोगे, आपको डायरेक्टली बिगर केस से सीधे आंसर मिल जाएगा। इन दिस केस ऑल्सो, यहाँ भी देख लो, -इंफिनिटी और मैं बोलूंगा 0 से इंफिनिटी और 0 से 4, कौन सा केस बड़ा हुआ? 0 to infinity. देखो, यू हैव द आंसर फ्रॉम दिस केस। तो शॉर्ट ट्रिक क्या था वो आप लोगों को समझा। अब आपको दोनों केस को पूरा सॉल्व नहीं करना, आप सिर्फ बिगर केस को सॉल्व करो, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे भी बता दो। चलो, यहाँ तो हमने एक ही केस सॉल्व किया था, यहाँ मुझे कोई इशू नहीं था। इन द लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, इसमें भी एक बार देख लो। इसमें आपके पास वापस से दो केस बने थे, एक था 0 से लेके 2 और एक था 0 से लेके 7। बड़ा केस कौन सा दिख रहा है? 0 to 7. 0 to 7। तो आप इस स्टेप का टाइम रिड्यूस कर सकते थे। आपका फाइनल आंसर इसी केस से आएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हुए अब नेक्स्ट टाइम से किस स्टेप में केयरफुल रहोगे, वो सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो आज बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने सिर्फ इन इक्वेशन का एक आइडिया लिया कि इन इक्वेशन में अपने पास इन इक्वेशन होता क्या है, नाउ इक्वेशन क्या होता है, देन इन इक्वेशन की बेसिक सी प्रॉपर्टीज, और हमने सिर्फ ये देखा कि अगर अपने को कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके स्क्वायर पे कमेंट कैसे करते हैं। खाली स्क्वायर इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्क्वायर इज वन पार्ट ओनली। सो किसी भी इन इक्वेशन में स्क्वायरिंग अब इजिली आप अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायरिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगा अभी। Yes, सब लोग sir. सॉल्व कर सकते हो ना? यस, वेरी गुड। चलो, सो अभी यहाँ तक का जो अपना पार्ट था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन इक्वेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली बार देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट बेसिकली। ठीक है, अच्छा, जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट, एक बार ये ध्यान रखना, मुझे खाली इतना बता दो कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने 2 आवर्स का सेशन देखा प्रॉपर्ली पूरा। सो आप ऑब्वियसली, आई होप कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके बैठते हो, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ऑब्वियसली मूवी तो नहीं है, आपको इसको साथ में सॉल्व भी करना है। मैथ्स में तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। थ्योरेटिकल सब्जेक्टों का तो शायद रिक्वायरमेंट ना हो, बट मैथ्स इज मोर ऑफ अ सॉल्विंग वाला सब्जेक्ट, तो रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ रहे हो। बट एक चीज का और ध्यान रखना, इफ पॉसिबल, अगर हो पाएगा तो जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अपना फर्स्ट जो आपने लेक्चर देखा, फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया सॉल्विंग, इफ पॉसिबल तो आपके नोट्स पैरेलली बनाते जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमने फर्स्ट टॉपिक आज देखा था, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो चीज आप पैरेलल लिखते जाओगे तो आपका टाइम सेव होगा। इन केस ऐसा कभी कभी होता है कि हम थोड़ा सा फास्ट चीजों को ले जाते हैं तो आपको लिखने का टाइम नहीं मिलता, आप समझने में टाइम निकल जाता है आपका। तो इन सच केसेस आई शेयर दी PDF of these notes on your group basically। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि आपके जो भी नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, दैट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज क्या होगा ना कि दिस सिलेबस इज वेरी ह्यूज। अगर आपने लेक्चर नोट्स को मेंटेन नहीं किया तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन से चैप्टर का था, कौन से पार्ट का था, तो चीजें मिलेंगी नहीं। एंड एवरी टाइम टू गेट टू अ PDF फिर उसको सर्च करना, इट्स नॉट दैट इजी, आप चीजें भूल जाओगे। बट वही चीजें आप अगर खुद से लिखोगे अपनी नोटबुक में तो आपको चीजें कहीं ना कहीं याद भी रहेगी और आपका एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली। सो ये चीज ध्यान रखो कि नोट्स को मैक्सिमम प्रायोरिटी देना है। भले ही अपना सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, इवेंचुअली चीजों को ऑफलाइन होना ही पड़ेगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड बी ऑफलाइन ऑल्सो। तो जैसे आप क्लासेस में नोट्स बनाते थे, वही सेम चीज आपको यहाँ भी करनी है कि आपको ऑनलाइन सेशन के भी नोट्स कंप्लीट करने हैं। इनफैक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, जिस दिन पे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उस इवनिंग पे आपको उस चैप्टर के सारे नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड भी करने हैं इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर एक दिन पे मत लेना, डेली इस चीज को कंप्लीट करते जाओ, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
Yes, Okay. sir. Yes. चलो फिर यहाँ पे सेशन को रैप अप करते हैं. See you all next time. Thank you so much. सर बट हम लोग जब खुद के नोट्स हाँ. बना रहे तो सर जो एग्जाम्पल्स है अगर वो हम लोग ने एक आध ही लिखे मतलब जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है और हम लोग के इसमें जो मतलब हम लोग के लैंग्वेज में अगर हम लोग नोट्स बनाए तो चलेगा ना? चलेगा, नो इश्यूज. देखो क्या होता है ना, नोट्स इज वन थिंग जो आपने बनाया तो आपको समझना चाहिए. मतलब मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं. मैं खाली क्या देखूंगा कि सब कुछ कंटेंट कवर हुआ कि नहीं हुआ, तो वो नोट आपके लिए है. तो आपको जो भी बेटर लगता हो, आपको कुछ वहाँ पे स्पेशल पॉइंट ऐड करना हो जो मैंने शायद बोल दिया हो और यहाँ पे लिखा ना हो, तो आप वो भी नोट कर सकते हो. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप साथ में नोटबुक लेके बैठोगे, तो अगर नोट्स पैरेलली बना लोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बोल देते हैं बट हम लिखवाते नहीं है, तो आप उस समय समझ जाओगे, बाद में भूल ना जाओ. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट पॉइंट बेसिकली. ठीक है, यू कैन मेक इन योर ओन लैंग्वेज, ऐसे कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हो. इंपॉर्टेंट पार्ट इसके नोट्स बनना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, यस सर. ओके चलो. सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. Thank you, sir.